हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 13, जो कि कैपेसिटेंस पार्ट का लेक्चर नंबर 3 होगा बच्चों। आज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे और फर्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इन डिटेल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कैपेसिटर क्या होता है, जो हम लोग अभी तक जानते हैं और स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में पढ़े हैं, इसी में कुछ थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर देखते हैं कि किस वर्किंग प्रिंसिपल पर कैपेसिटर काम करता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो हम लोग जानते हैं कि जो एनर्जी स्टोर करे या चार्ज स्टोर करे तो उसको कैपेसिटर बोलते हैं। एकदम सही। तो कोई भी अगर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हो, आइसोलेटेड मतलब अकेला, दुनिया में और कोई नहीं है और कंडक्टर है, तो पता है कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं, चार्ज कहाँ चला जाएगा? आउटर सरफेस पर, यानी आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है, रहता है, यानी कि स्टोर कर रहा है चार्ज। तो कैपेसिटर का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। ठीक है, चार्ज स्टोर कर लिया और जैसे ही चार्ज इस पर आया तो पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे डायरेक्टेड। तो अवे डायरेक्टेड में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ हो जाता है। तो एनर्जी कहाँ स्टोर होता है? पिछले 2 लेक्चर में पढ़े हम लोग कि एनर्जी कहाँ स्टोर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्यों होता है वो भी रीजन हमें पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इसके पास एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो क्या चार्ज और एनर्जी अगर दोनों ये स्टोर कर रहा है तो क्या ये कैपेसिटर है? क्या नहीं है तो एक इंपॉर्टेंट सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं बच्चों। जो भी मैं बोलूंगा ये होता है, उसके पीछे मन में चला दीजिएगा सीधा कि भाई सर क्यों होता है, वो रीजन भी क्लियर होगा इसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला क्या कि इन स्पाइट ऑफ स्टोरिंग चार्ज एंड एनर्जी, ये स्फेरिकल कंडक्टर जो होता है ना, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ये एक कैपेसिटर नहीं है। सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं कि सिंस इट स्टोर्स चार्ज एंड एनर्जी बोथ। ठीक है, दैट इज दोनों अगर स्टोर करता है इसका मतलब इसके पास कैपेसिटी है ना। दैट इज इट हैज कैपेसिटी बट इट इज नॉट ए कैपेसिटर। इट इज नॉट ए कैपेसिटी। ये लाइन लिखिएगा जरूर, है ना, बुक्स में भी देखो लिखता है, बहुत जरूरी है। रीजन बताऊंगा कि क्यों, जब कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आएगा ना तब यहां पर आएंगे, फिर देखेंगे कि क्यों ऐसा है। लेकिन यही आइसोलेटेड कैपेसिटर में, कंडक्टर में अगर कुछ एक चीज मैं बोलूंगा ना, मान लो, मानने में क्या मान लेते हैं अगर कुछ मान ले तो फिर वो कुछ है ऐसा चीज, अगर वो मानोगे ना तो यही कंडक्टर को हम कैपेसिटर कह सकते हैं। तो बोलोगे सर क्या मान ले ऐसा कि कैपेसिटर हो जाएगा? बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 सवाल उठता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या कि बट इफ वी एज्यूम समथिंग then it can be said a कैपेसिटर। हम लोग इसको कैपेसिटर कह सकते हैं। सवाल है 2 चीजों, क्या एक है कि भाई ये स्टोर करता है चार्ज और एनर्जी, उसके बावजूद भी ये कैपेसिटर क्यों नहीं कहलाता है? दूसरा है कि क्या ऐसा हम मान लेंगे जिसके वजह से इसको कैपेसिटर कह सकेंगे? ये दोनों सवाल का जो जवाब है ये थोड़ा देर में मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक और प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि सिंस इसका जो एनर्जी है बच्चों, जो ये स्टोर कर रहा है वो कहाँ है? पॉजिटिव सरफेस से लेकर के कहाँ? अवे डायरेक्टेड है, एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, तो एनर्जी भी कहाँ है इसका स्टोर भाई? वही सरफेस से लेकर के कहाँ तक? एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी। और प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट के लिए हमें जरूरत क्या होता है? तो कोई भी कैपेसिटर, जैसे आप लोग को दिखाए भी थे, देख लो, है ना, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर देखो, तो इस तरह से बना हुआ है। एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अभी सीखेंगे कि क्या है पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। ठीक, हमें जरूरत क्या होता है कि भाई मेरा पंखा अगर यहाँ खराब हुआ है ना, तो एनर्जी कुछ ऐसा डिवाइस बना दे जिसमें एनर्जी स्टोर करे थोड़ा, यानी क्या हो, बाउंडेड हो एक जगह पर, और पंखा के बगल में लगा दे, जब स्विच ऑन करे धड़ाक से एनर्जी वहां सप्लाई करे, मेरा काम कर ले। आपके घर में अगर खराब हुआ है तो आप क्या चाहोगे कि भाई कोई ऐसा एनर्जी को स्टोर करके कोई एक डिवाइस हो जो आपके घर के पंखे के बगल में लगा दे। ऐसा नहीं कि हम यहीं लगा दिए हैं और यहाँ से एनर्जी जो है जा रहा है आपके घर तक, और आप कौन सा सिटी में हमें नहीं पता। तो भाई ऐसे मतलब ऐसा डिवाइस का तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में नहीं आता है ना, कोई काम का नहीं है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके वजह से बच्चों एक मतलब डिमेरिट है, बहुत खतरनाक, जिसके वजह से क्या है ना, हम ऐसा कुछ चाहते हैं डिवाइस बनाने के लिए जिसमें कि एनर्जी जो है ना एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी ना हो, बाउंडेड हो, क्योंकि हमारे काम के लायक। तभी हम लोग जो है ना 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं। एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक है स्फेरिकल कैपेसिटर और एक है सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल मेरे पास है, तो हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आज, ठीक है, जिसमें देखें कि कैसे एनर्जी जो है बाउंडेड हो जाता है। चलो, सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर का बच्चों वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस टाइप का सेटअप होगा या अरेंजमेंट होगा जिसको कि हम लोग बोलेंगे कि ये कैपेसिटर है। ठीक है, देखते हैं। लेट कोई एक प्लेट हमारे पास है, इसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं बच्चों, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज देंगे तो हमें पता है कि कंडक्टर अगर है तो उसका जो थिकनेस होता है, थिकनेस के अंदर यानी इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर चार्जेस तो रिसाइड करेगा नहीं। चार्जेस कहाँ रिसाइड करता है? आउटर सरफेस पर। तो जो भी चार्ज हम इसको देंगे वो इस दोनों सरफेस पर क्या होगा? चला जाएगा, क्योंकि 2 सरफेसेस है, तो इधर और इधर चार्जेस चले गए। ठीक है, अब जैसे ही चार्जेस आउटर सरफेस पर गया, हमने चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल बढ़ गया होगा, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेट इसका पोटेंशियल बढ़ करके कितना हो गया? VA। ठीक है, अब क्या ऐसा हम करें जिससे कि इसका कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज और बढ़ जाए? यही तो हमारा टारगेट होता है कि कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज बढ़े, तो उसको हम कैपेसिटर बोलेंगे। तो अकेला है तो भाई ऐसे है तो है, तो करते क्या है देखना जरा। हम बगल में बच्चों जो है ना एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट लाके रख देते हैं। अब जैसे ही हम अनचार्ज्ड लाएंगे तो होगा क्या? देखो, अनचार्ज्ड है मतलब कि न्यूट्रल, जितना प्लस उतना माइनस। ये पूरा प्लस प्लस के कारण देखो यहाँ पर होगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस से पूरा प्लस प्लस है तो इसका माइनस को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, तो माइनस अट्रैक्ट हो गया अपने तरफ। और सिंस सिमिलर चार्जेस, ये प्लस तो इसका प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो ये प्लस आ गया किधर? इधर, प्लस प्लस रिपल्सन से उधर चला गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा। ये जो चार्जेस है ना, जो नेगेटिव और पॉजिटिव डेवलप हुआ कि इस पर प्लेट बी पर, इन चार्जेस को हम लोग बोलते हैं कैसा चार्ज? इंड्यूस्ड चार्जेस, क्योंकि इंडक्शन प्रोसेस से हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम लोग पढ़े हैं किसमें? पहला वाला चैप्टर बच्चों। ठीक है, अब इंड्यूस्ड चार्जेस हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। हम जानते हैं कि अगर मान लो कोई नेगेटिव चार्ज अगर है तो उसके कारण अगर r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, पोटेंशियल पूछेंगे क्या होगा, तो हम जानते हैं बच्चों, देखो नेगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस KQ बटे कितना हो जाएगा? R, यानी कि नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक ठाक है। और अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज हो यहाँ पर, उसके कारण फिर से वही r डिस्टेंस पर मान लो पॉइंट P है, तो पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा? तो ये हो जाएगा पॉजिटिव है तो आएगा प्लस KQ बटे कितना? R। एक्चुअली हम चार्ज के जगह पर माइनस रखते हैं तो फाइनली माइनस ही आएगा, और पॉजिटिव चार्ज के जगह पर प्लस, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी नेगेटिव चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव के कारण r डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव मतलब बढ़ेगा, नेगेटिव मतलब घटेगा। ठीक, पहले ये था, इस पर पोटेंशियल है VA, तो ड्यू टू ये नेगेटिव के कारण यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? सोचो, तो इस नेगेटिव कारण r डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये पूरा पॉजिटिव के कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। सवाल है क्या जितना ये इसके कारण घटेगा मैग्नीट्यूड वाइज, क्या उतना ही मैग्नीट्यूड इसकी वजह से भी होगा क्या? तो हमको पता है कि पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। चार्ज अगर ज़्यादा दूरी पर होगा, देखो नज़दीक अगर चार्ज हो तो इसके वजह से पोटेंशियल क्या यहाँ क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा। अमेरिका में रख दे तो उसकी वजह से दिल्ली में पोटेंशियल क्या होगा? कुछ नहीं, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा तब पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम। तो ये चार्जेस जो क्या है, इसके नज़दीक है, तो नज़दीक है, इसका इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और वो चार्जेस क्या है? देखो थिकनेस के थोड़ा सा उधर है, यानी कि दूर है, तो उसके वजह से इफेक्ट क्या होगा? कम। समझ में आ रहा है बच्चों? तो एक करके हम देखो क्या लिख सकते हैं। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी, शॉर्ट में लिखता हूँ, ड्यू टू नेगेटिव ऑफ बी, प्लेट ए का जो पोटेंशियल होगा, नया कुछ पोटेंशियल हो जाएगा। कितना? पहले था VA, लेकिन ये नेगेटिव क्या करेगा? इसका पोटेंशियल घटा देगा। तो भैया कितना? लेट -100 वोल्ट क्या है? घटा दिया। एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये प्लस क्या करेगा? इसका पोटेंशियल बढ़ा देगा। तो बोलेंगे भाई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ बी, पोटेंशियल जो VA डैश होगा वो हो जाएगा VA प्लस, बढ़ेगा कितना? 100 ही नहीं, दूर है ना, तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा। तो भाई मान लो थोड़ा सा कम, तो 70 मान लेते हैं, यानी कि 70 यहाँ बढ़ा दिया। तो ये -100 कर दिया, ये +70 कर दिया। ओवरऑल टोटल इंड्यूस्ड चार्जेस का जो इफेक्ट होगा उसके वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा? यानी कि ड्यू
ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ जो प्लेट बी पर है, उसकी वजह से अगर कंबाइंड पोटेंशियल देखें इस प्लेट का क्या होगा, तो बोले जितना VA था ना, ये वाला माइनस क्या किया, -100 कम कर दिया और वो वाला प्लस 70 कर दिया। तो फाइनली इसका पोटेंशियल होगा क्या, देखो जरा, -100 + 70 कितना हो गया, -30। यानी कि कुछ दिख रहा है बच्चों कि भाई शुरुआती में अकेला जब प्लेट था ना तो इसका पोटेंशियल VA होता है, लेकिन बगल में ला दिए, बस एगो ला के बस रख दिया, हमने कुछ किया नहीं, अपने आप हो गया। अपने आप क्या हुआ, इसका पोटेंशियल 30 वोल्ट क्या हो गया, कम हो गया। और पता है कि कोई भी प्लेट अगर हो, हमने चार्ज दिया पोटेंशियल बढ़ता है, हमने चार्ज दिया पोटेंशियल बढ़ता है। भाई बगल में ला के रखे, उसका पोटेंशियल ही घटा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका कैपेसिटी टू स्टोर मोर चार्ज वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि हम चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। भैया घट गया का मतलब क्या होगा कि और चार्ज ये स्टोर करेगा, क्षमता बढ़ गया है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल VA ही ये और चार्ज अब क्या करेगा, लेगा। तो हम कह सकते हैं क्या, कैपेसिटी क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर टू स्टोर द चार्ज बढ़ गया। इसीलिए सिंस कैपेसिटी बढ़ जाता है तो ऐसे पूरे सेटअप को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटर। इसीलिए अकेला कभी भी कोई प्लस 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 है ना तो उसको कैपेसिटर नहीं बोलते, उसको सिर्फ आप कंडक्टर बोलो। लेकिन प्लस 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 के साथ कहीं ना कहीं एक बगल में माइनस हो जो उसका घटा दे पोटेंशियल, ताकि चार्ज स्टोर करने का क्षमता बढ़ जाए, तो भैया बोलते हैं कैपेसिटी बढ़ गया। इसीलिए ऐसा सेटअप को हम लोग बोलते हैं क्या, कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा कुछ और ऐसा कारनामा किया जाए जिससे और इसका क्षमता बढ़ जाए, देखते हैं जरा। ठीक, लिख लो इसको, पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है बच्चों। देखो जरा क्या है सेकेंड स्टेप में, इफ प्लेट बी इज अर्थड, प्लेट ए पर हमने पूरा प्लस प्लस दिया, इस पर इंड्यूस हो गया इधर माइनस उधर प्लस, राइट साइड से ऐसे करके हम क्या कर देते हैं पता है, अर्थिंग कर देते हैं। और अर्थिंग करने का मतलब क्या है कि यहां से लेकर के यहां तक आपने क्या किया, तार लगा दिया। और लेक्चर 12 जो पीछे पढ़े बच्चों, कभी भी वायर कनेक्ट करते तो होता क्या है, एक कहीं ना कहीं हाई पोटेंशियल रहता है, एक लो रहता है। तार कनेक्ट किए, हाई से लो की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है और लो से हाई की तरफ नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। ये तो बहुत बार जिक्र हो गया, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। देखते हैं, ये वाला सरफेस देखोगे प्लस 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 है, यानी यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव है। ग्राउंड का पोटेंशियल कैसा होता है, 0। तो ये पॉजिटिव, ये 0। पॉजिटिव का मतलब इधर हो गया हाई और 0 इधर है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये क्या हो गया, लो। तो भाई हाई से लो की तरफ कौन सा चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज। यानी होगा क्या, ये पूरा प्लस 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 समा जाई कहाँ, पृथ्वी में, क्योंकि पृथ्वी के पास इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स है। तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव पकड़ के पॉजिटिव को खींच लेगा। सवाल है कि कब तक, तब तक जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। तो ये चार्ज जब पूरा चला जाएगा अंदर, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, 0। क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर फाइनल की अगर बात करूँ ना, मान लो यहाँ प्लस 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 है, मैं इसको जरा एक बार बना लेता हूँ। फाइनल होगा क्या, यहाँ माइनस 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 माइनस, इस साइड इस तरह से ऐसा हो गया अर्थिंग, यहाँ का भी पोटेंशियल 0, यहाँ का भी पोटेंशियल 0, चार्ज फ्लो स्टॉप्स। अब देखो जो अरेंजमेंट हुआ, हमने अर्थिंग कर दिया। अब अरेंजमेंट देखोगे तो भाई इसका पोटेंशियल भी ये था। अब यहाँ पर बचा क्या, पॉजिटिव तो चला गया पृथ्वी में, सिर्फ बचा है नेगेटिव। तो सिर्फ जब नेगेटिव बचा है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, सोचो अभी। तो बोलेंगे पोटेंशियल जो इसका VA होगा, जितना था VA, ये नेगेटिव घटा देता था, कितना, 100 वोल्ट। तो देखो बच्चों इसका पोटेंशियल जो है ना, इस वाले अरेंजमेंट में 100 वोल्ट इसका कम हो गया है, इस वाले अरेंजमेंट में। और पहले वाले अरेंजमेंट में जब हमने अर्थिंग नहीं किया तो कितना, 30 वोल्ट कम हुआ था। तो बहुत ज़्यादा अगर पोटेंशियल अगर कम हो जाए, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ये चार्ज स्टोर करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल। इसका मतलब सेटअप नंबर 1 और सेटअप नंबर 2 किस में ज़्यादा कैपेसिटी होगा टू स्टोर द चार्ज, यहाँ पर। यानी कि कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज भैया बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, और यही हमारा टारगेट होता है। तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब बात आता है क्या कि हम हर बार क्या करेंगे, अर्थिंग अर्थिंग कर करके करेंगे क्या, नहीं। तो इन जनरल क्या करते हैं बच्चों, इन जनरल क्या करते हैं, एक प्लेट हो और एक दूसरा प्लेट बगल में रखेंगे ही रखेंगे। हमारा जो टारगेट होता है कि भाई कहीं ना कहीं इसको +Q चार्ज दो और इस पर कोई एक -Q चार्ज दे दो। अब समझ में आता हो कि -Q चार्ज हम क्यों देंगे, क्योंकि प्लस दिए हैं भैया, माइनस कहीं ना कहीं इसका घटाएगा ताकि स्टोरेज बढ़ जाए, कैपेसिटी। ठीक है, तो प्लस माइनस ये पूरा सेटअप हो,
प्लेट है सिंस, तो इसका कोई ना कोई एरिया होना चाहिए। तो हम करते क्या है, जितना एरिया इसका हो उतना ही एरिया क्या हो बच्चों, इसका हो, ठीक है। और दोनों प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो, लेट इट बी डी। और ये जो खाली जगह दिख रहा है यहाँ पर क्या हो, कोई ना कोई मीडियम हो। तो मीडियम हो या एयर डाल दो या वैक्यूम हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। धीरे धीरे देखेंगे कि अगर वैक्यूम रखा हुआ है तो ज़्यादा कैपेसिटी होता है, या कोई मीडियम अगर डाल दिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका कुछ हो तो जाकर के इसका कैपेसिटी बढ़ता है। क्या होता है देखेंगे। तो ये पूरा जो है ना हमारा सेटअप होता है, ठीक है। चलो लिख लीजिए इसको। अब सवाल है कि पता चला एक पे प्लस और एक पे माइनस आना चाहिए, तो भाई ये प्लस माइनस आता कैसे है, यानी हाउ टू चार्ज ए कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं, तो वो कैसे करते हैं बच्चों, एक बैटरी लगा के। क्या करते हैं, एक बैटरी लगा के। जरा समझाता हूं, देखो क्या। सिंस जैसे ही एक बैटरी लगाए हैं, ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मान लो ये पॉजिटिव है तो ये प्लस 10 वोल्ट है इधर, और मान लो ये नेगेटिव है ना, मान लेते हैं -5 वोल्ट। तो भाई कोई भी बैटरी अगर बोलते हैं ये बैटरी कितना का है, तो बोलते हैं 15 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट का। तो कैसे है 15 वोल्ट, तो 15 वोल्ट देखो होता क्या, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, पोटेंशियल का डिफरेंस देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी का, जिसको कि V बोलते हैं ना हम लोग, ये क्या होता है, हाई माइनस लो। हाई कितना है भाई 10 वोल्ट, माइनस लो कितना है -5 वोल्ट। देखो 10 माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आ गया 15 वोल्ट। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि एक बैटरी का वोल्टेज होता है 15 वोल्ट। अंदरूनी मैकेनिज्म ऐसा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में और इसके अंदर घुस करके समझेंगे, ठीक। अब देखो एक प्लेट A है, एक प्लेट है B, दोनों क्या है न्यूट्रल, ठीक है, दोनों क्या है न्यूट्रल होगा। सोचो बच्चों क्या भाई, आपने क्या किया, न्यूट्रल से यहाँ से क्या है, ये क्या है, एक वायर आपने कनेक्ट किया, इधर भी क्या आपने कनेक्ट किया, एक वायर। और फिजिक्स में कभी भी वायर कनेक्ट करते हैं, फिर से वही बात दोहराता हूँ, एक हाई पोटेंशियल पर होगा, एक लो पोटेंशियल पर होगा। पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हाई से लो के तरफ, तो आप पॉजिटिव से समझ लो, या नेगेटिव जो चार्ज होता है, तार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव, वो फ्लो करता है लो से हाई की तरफ, ठीक है। मैं किससे समझाऊँ आपको, जिससे समझना है समझ लो। मैं इलेक्ट्रॉन से समझा देता हूँ, चलो ठीक है। तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है, पता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से समझिए। अब आपको पता है कि जैसे सोडियम एटम होता है, अगर वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल दे ना, बाहर निकाल दे, तो भैया ये सोडियम आयन, सोडियम मतलब पॉजिटिव हो जाता है। कैसे, जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला ना तो वो हो गया पॉजिटिव, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता है वो बिकम्स नेगेटिव। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक प्लस, क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक माइनस। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलेगा तो 2 प्लस, कहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 माइनस। देखना जरा मैकेनिज्म। तार के अंदर क्या है, क्या है तार के अंदर है, तार के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तार के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तार के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। देखना बच्चों क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और अभी ये क्या है, 0। देखो ये पोटेंशियल कितना है, 0, और ये है पोटेंशियल पॉजिटिव, यानी ये है हाई और ये क्या है, लो, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज किधर फ्लो करता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, यानी कि समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहां जाएगा। ऐसे भी हमें समझ में आता है कि नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव पकड़ करके खींचेगा, ठीक। एक चीज ये समझ में आया। दूसरा ये क्या, देखो ये है नेगेटिव और ये क्या है, 0, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव। भैया 0 रुपया हो और -5 करोड़ रुपया कर्जा हो, तो दोनों में कौन ज़्यादा है, 0 रुपया वही ना ज़्यादा है तो ये हो गया ज़्यादा, यानी ये हो गया हाई, और ये नेगेटिव है भाई, तो ये कैसा हो गया, लो। फिर नेगेटिव चार्जेस किधर फ्लो करता है, लो से हाई की तरफ, तो लो से हाई की तरफ, ठीक ठाक है। या आप ऐसे बोलो कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव को मारेगा धक्का तो ये भैया इलेक्ट्रॉन उठ करके इधर जाएगा। यानी समझ में आ गया मैकेनिज्म क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकलेगा ए से और ऐसे जाकर के यहाँ जाएगा। अच्छा, बैटरी क्या करता है बच्चों, अभी तो आप एज ए रिजल्ट के तौर पे याद कर लो, मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताऊंगा। बैटरी क्या करता है ना, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे ना, तो एक टर्मिनल से अगर एक इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो दूसरा टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन बस वो निकालेगा ही निकालेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आया है ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा, यानी वो अंदर अपना इलेक्ट्रॉन रखता नहीं है, बैटरी के अंदर रखता नहीं है कि वो जमा कर करके अपना रखा हुआ है। बस बैटरी का काम होता है सर्किट को ऑपरेट करना, या बोलो सर्किट को चलाते रहना। क्या करता है, चलाते रहता है या ऑपरेट करना बोलो। जैसे यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है ना इधर से, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल करके इस प्लेट पर चला जाएगा। अब सोचो, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो एक प्लस यहां हो गया, यही इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। बैटरी का काम है जितना आया उतना आना इक्वल टू जाना ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो हो गया माइनस।
फिर एक इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया, फिर निकला फिर गया, फिर निकला फिर गया, फिर निकला फिर गया। मेरा काम हो गया कि मेरा जो सेटअप है, व्हाट इज दिस, दिस इज ए कैपेसिटर। क्या है ये? कैपेसिटर। तो ये होता है कैपेसिटर चार्ज करने का प्रोसेस। समझ में आ गया ना बढ़िया से, कैसे एक पे प्लस कैसे एक पे माइनस आएगा तो बैटरी काम करता है। इसको पॉजिटिव से भी समझ सकते थे, इलेक्ट्रॉन समझे पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव है, प्लस प्लस धक्का मारेगा तो पॉजिटिव चार्ज कैसे यहाँ से जाकर के यहाँ जमा होगा, देखो पॉजिटिव हो गया, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को पकड़ करके खींचेगा अपने तरफ, यानी एक प्लस क्यू चार्ज इधर से आ रहा है ना, तो एक प्लस क्यू यहाँ पर जमा हो रहा है। किसी भी प्लेट है न्यूट्रल, न्यूट्रल वहां से एक पॉजिटिव खींच लोगे तो भैया उस प्लेट पर आएगा क्या? नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा क्या? सोचो जरा, जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव है सेम लेवल में। तो न्यूट्रल मैं बोल रहा हूं क्या, एक पॉजिटिव निकल करके चला गया, तो भैया एक पॉजिटिव निकल गया था, कम हो गया पॉजिटिव, इसका मतलब इंटर्न क्या है, नेगेटिव ही तो बढ़ गया। तो यहां से एक प्लस क्यू निकालता है और एक प्लस क्यू यहां पर डाल देता है, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक ठाक है ना? हाँ, ये बात बड़ी काम करेगा आगे चल करके। देखो अभी आते हैं बच्चों ये कि अब हम दो प्लेट लिए, दोनों पर क्या करते हैं, एक पर प्लस क्यू चार्ज डालते हैं, एक पर माइनस क्यू चार्ज डालते हैं। यहां पर हमें समझना क्या क्या होता है बच्चों, देखो क्या, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो एक पर प्लस क्यू माइनस क्यू डालोगे ना, तो दो प्लेट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है हम ये समझते हैं। तो दो केस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। पहला केस है क्या कि व्हेन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर गिवन टू टू कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स। जब कोई कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट हो, कंडक्टिंग है, देखो कुछ थिकनेस है, दो सरफेस है, इस पर प्लस क्यू उस पर माइनस क्यू दोगे तो एक सरफेस दो सरफेस, तीन सरफेस चार सरफेस, चारों पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये केस नंबर 1 लिख लो बच्चों। मैं स्क्रीन से हटता हूं ना तो आप आराम से रोक करके लिख लिया करो, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा जगह छोड़ दो। हाँ, केस नंबर 2 क्या है, यह है इन जनरल केस व्हेन डिफरेंट चार्जेस आर गिवन टू द टू कंडक्टिंग प्लेट्स। दो प्लेट है, एक पर हमने प्लस Q1 डाल दिया, एक पर प्लस Q2 डाल दिए, तो क्या ये भी कैपेसिटर कहलाएगा क्या? ये भी कैपेसिटर कहलाएगा क्या? बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था एक पे प्लस हो एक पे माइनस हो, यहाँ पर तो दोनों प्लस है, कैपेसिटर कहलाएगा क्या? बिल्कुल कहलाएगा, ये भी एक कैपेसिटर होता है, ठीक है। तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ बच्चों वो बतलाता हूँ, लिख लो इसको भी। बहुत धैर्यपूर्वक जो है ना ये चीज समझने का है, बहुत धैर्यपूर्वक, और एक बार समझ गया ना फिर हो गया, फिर जिंदगी भर टेंशन खत्म। ये लेक्चर याद करो, लेक्चर नंबर 18 विल बी यूज्ड इन कैपेसिटेंस न्यूमेरिकल्स विद शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। लेक्चर नंबर 18 जो भी बच्चे नहीं देख रहे हो देख लीजिए, देखो क्या मैंने पढ़ाया था। टू आइडेंटिकल मेटल है प्लेट्स हैविंग सरफेस एरिया ए आर गिवन चार्जेस Q1 और Q2। एक पे प्लस Q1 दिए, एक पे प्लस Q2 दिए, फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन ईच सरफेसेस। यहाँ क्या होगा, जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी डेरिवेशन प्रूफ सब कुछ करके बच्चों यहाँ पर बताए हैं हम, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, वरना जो है ना फिर वही होगा, सर हमको आधा ही समझ में आया, बिल्कुल आधा समझ में आएगा। अगर अभी जो बोलूंगा अगर ये आधा समझ में आया या कम समझ में आया तो समझिएगा कि ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला देखा हुआ नहीं है लेक्चर, देख लोगे 100% हो जाएगा, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म यहाँ है। देखो क्या इसमें पढ़े थे कि लेट जो Q1 यहाँ पर है, इस साइड आया चार्ज कितना x, तो इधर कितना आ जाएगा Q1 माइनस x। जो भी चार्ज यहाँ पर आता है, अगर यहाँ आया है x, इसके ठीक सामने क्या है उसका नेगेटिव आता है, वो होता है माइनस x, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, तो टोटल Q2 में से माइनस x माइनस कर दो, तो Q2 में से माइनस कितना, माइनस x, तो ये हो जाएगा Q2 प्लस x, इस साइड ये चार्ज आ जाता है। यानी कि फेसिंग चार्जेस की अगर बात करें ना, तो इस पर प्लस तो इस पर क्या है माइनस, जितना यहाँ उतना ही यहाँ, और हमारा टारगेट ही होता है कि भैया आप सामने जो फेसिंग चार्जेस हो ना वो क्या हो, फेसिंग जो चार्जेस हो क्या हो, ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट हो, क्योंकि पता है कि वो नज़दीक माइनस वाला रहता है तो ड्रास्टिकली इसका पोटेंशियल क्या करता है, कम करता है, और यही हमारा टारगेट होना चाहिए कि उसका कम करे, इसलिए फेसिंग चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो, ये हमारा काम कर देता है। तो जो भी Q1 Q2 हमने दिया बच्चों, देखो यहाँ पर प्रूफ करके जो रिजल्ट लाए थे ना वो शॉर्ट ट्रिक हमने उसका नाम दे दिया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टू प्लेट्स। देखो क्या है, इस पर प्लस Q1, इस पर प्लस Q2, यहाँ जो सरफेस पर चार्ज आता है यही सबसे मेन है सरफेस, क्योंकि एक बार ये निकल गया तो उसका माइनस कर देते हैं हम। यहाँ क्या आता है Q1 माइनस Q2 बटे 2, यानी कि हाफ टाइम्स द डिफरेंस ऑफ द टू चार्जेस, तो Q1 माइनस Q2 बटे 2 आया, जो यहाँ आया उसमें माइनस लगा दो वो यहाँ आ जाता है। और एक बार ये सरफेस पता चल गया
तो टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो वो इस साइड आ जाएगा, क्योंकि यही दोनों जोड़ करके तो वो है टोटल। तो टोटल में से ये माइनस करते हैं बच्चों, आंसर कितना आता है, हाफ टाइम्स Q1 प्लस Q2, यानी हाफ टाइम्स समेशन ऑफ द टू चार्जेस। तो इधर आया हाफ टाइम्स सम, ये आया हाफ टाइम्स डिफरेंस, ये माइनस हाफ टाइम डिफरेंस, और इस साइड क्या आता है, फिर इसमें से इसमें पूरा माइनस करोगे ना, आंसर वही आता है जो ये, यानी हाफ टाइम्स समेशन, हाफ टाइम्स समेशन। तो रिजल्ट मेरे लिए क्या है कि सबसे आउटर सरफेसेस पर चार्ज क्या है, सेम, क्या है, सेम, और आमने सामने क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट, जो ये उसका माइनस, ठीक ठाक है। अच्छा, जो हुआ बच्चों कि यहाँ हाफ टाइम सम ऑफ द टू चार्जेस, यहाँ हाफ टाइम्स डिफरेंस, ये Q1 Q2 इन जनरल था, ठीक है, इन जनरल था। तो इसी में देखो नेक्स्ट सवाल जो करवाए थे क्या, अगर Q1 और Q2 ना दिए हम दे दिए प्लस Q चार्जेस को और ऊपर दे दिया माइनस Q चार्ज, तब क्या होगा। तो रिजल्ट का अगर यूज करें कि भाई इस साइड क्या होता है, हाफ टाइम्स सम करो तो जरा, प्लस Q माइनस Q क्या हो गया, कहानी खत्म, जीरो, यानी कि जीरो, यानी इस साइड को चार्ज ही नहीं आता है। जब हम इक्वल ऑपोजिट देते हैं तो इस साइड चार्ज नहीं आएगा बच्चों, इस साइड अगर चार्ज नहीं आया तो इस साइड भी चार्ज खत्म, क्योंकि आउटर सरफेसेस पर सेम होता है। तो इधर भी चार्ज जीरो, तो इधर भी चार्ज क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो इधर चार्ज जीरो, तो इधर भी चार्ज क्या हो गया, जीरो। सिंस इस साइड चार्ज ही नहीं है तो भाई इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, इस साइड चार्ज ही नहीं है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नहीं होगा, है ना। तो आउटर वाला में इलेक्ट्रिक फील्ड भी खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपने Q दिया था, इधर कुछ नहीं आया, तो Q माइनस जीरो क्या हो जाएगा, Q, यानी कि पूरा का पूरा प्लस Q चार्ज कहाँ चला आता है, यहाँ पर चला आता है। ठीक उसी तरह से आपने इसको माइनस Q दिया था, इधर कुछ नहीं गया, तो पूरा का पूरा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यानी कि अगर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दिया जाता है तो होल चार्जेस अपीयर ऑन द फेसिंग सरफेसेस। कितना जबरदस्त रिजल्ट है, होल चार्जेस अपीयरिंग ऑन द फेसिंग सरफेसेस, और वो कैसा है, प्लस Q माइनस Q। यानी कि पता है ये पूरा सिस्टम बन जाएगा मेरे लिए कैपेसिटर, क्योंकि ये माइनस इसका पोटेंशियल घटा देगा और चार्जेस स्टोर करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर मैंने रिजल्ट का यूज किया आप लोग के लिए, इसलिए बोला बच्चों के है ना उधर देख लेना, तो देख लो, आ जाओ, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग सॉल्विंग करते हैं, ठीक है, कि अगर प्लस Q माइनस Q हमने दिया तो क्या होगा, तो टोटल प्लस Q यहाँ आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है टोटल कितना, माइनस Q। इधर चार्ज खत्म, इधर चार्ज क्या हो गया, खत्म, ठीक है। फेसिंग सरफेसेस पे तो इधर हो जाएगा प्लस प्लस और यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों को हटा दूँ यहाँ से, क्या इस साइड पूरा प्लस प्लस, इस साइड पूरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। आउटर सरफेसेस पे कहानी खत्म। बोला जाता है क्या बच्चों, फाइंड चार्ज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल। तो देखो अगर बोलेंगे ना कि चार्ज ऑन कैपेसिटर होगा क्या, सबसे पहला चीज चार्ज ऑन कैपेसिटर होता है क्या, तो बोलोगे सर कैपेसिटर तो पूरा सेटअप है, पूरा सेटअप का नाम कैपेसिटर है, तो पूरा सेटअप पर अगर हम देखें तब प्लस Q और माइनस Q, टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो होता है ना, हम पूरे चार्ज को नहीं बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सिर्फ जो पॉजिटिव प्लेट पर, यानी कि पहला प्लेट आप जो लो, जो पॉजिटिव प्लेट पर जो चार्ज होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। क्यों, रीजन बताऊंगा अभी, ठीक है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो गया भैया, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। चार्ज ऑन कैसा है, पॉजिटिव प्लेट, और वो है कितना यहां पर, वो है कितना, प्लस Q। तो ये प्लस Q हो गया, ठीक है। इसी में नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा। अगर कभी भी बोला जाए ना नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, तब जाकर के बच्चों क्या हो जाएगा, तब पूरा आप करो तो वो है प्लस Q माइनस Q, कहानी हो गया खत्म। तो नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। H.C. वर्मा सर भी जिक्र इसका करते हैं, तो बुक्स रीडिंग करोगे तो पता जरूर चलेगा। लेकिन इसका जो है ना अंदरूनी रीजन बच्चों जो है ना, देखो वहां पर लिखा हुआ नहीं है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर जो है ना, बस वो उन्होंने लिखा है ऐसा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर जो है पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, तो हमने लिख दिया, ठीक। लेकिन सवाल है कि यार क्यों हम लेते हैं सिर्फ पॉजिटिव प्लेट को, है ना। तो देखो कहीं ना कहीं बच्चों में ना, मैं बताता हूं अंदरूनी अगर मैकेनिज्म पर जाओगे ना, तब थोड़ा सा रियलाइज होता है कि कहाँ है अंदरूनी मैकेनिज्म, यहाँ, कि कैपेसिटर को जो हम चार्ज करते हैं ना, एक पे प्लस एक पे माइनस, एक्चुअली वो चार्ज करते कैसे हैं, हो क्या रहा है, बैटरी से हम चार्ज करते, टोटल देखो रिस्पॉन्सिबल चार्ज है कितना, बस यहां से एक प्लस Q निकलता है और एक प्लस Q यहां पर जाके जमा हो जाता है। यानी कि द टोटल चार्ज जो पिक्चर में है, एक्चुअली जो सर्किट में फ्लो करके जाके जमा हो रहा है, वो है कितना, प्लस Q ही तो है। गौर करो,
प्लस क्यू ही तो यहां से निकला है और यहां जाकर के जमा हो गया है, जिसके वजह से यहां पर प्लस क्यू आ जाता है और यहां पर माइनस क्यू आ जाता है। तो यहां से निकलता कितना है भाई, प्लस क्यू। देख रहे हो, नेगेटिव खींचा, इस साइड जा कितना रहा है, प्लस क्यू। यानी कि व्हाट इज द चार्ज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑन द कैपेसिटर, दैट इज एक्चुअली प्लस क्यू। इसीलिए जो है ना बोलते हैं कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या है, प्लस क्यू बोलो। लेकिन व्हाट इज द नेट चार्ज, तो इस पर भी डेवलप हो गया, इस पर भी डेवलप हो गया, तो भैया टोटल हो गया 0। हर चीज का ना जब रीजन क्लियर होता है ना तो फिर मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में। नहीं तो लगता है कि अच्छा ये होता है, मान लो आगे चलो उसमें बड़ा बोरिंग हो जाता है, सभी मान लो भाई, गड़बड़ वाला बात है। ठीक, अब बच्चों बोलते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या होगा भाई, तो जो भी कैपेसिटर इस तरह से बना उसका क्षमता है लेट इट बी सी। ठीक है, लेट इट बी कितना है बच्चों, कुछ तो क्षमता होगा, बाद में अभी देखेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या, प्लेट ए एंड बी। और पोटेंशियल डिफरेंस बताएं हमेशा कैसा होता है, सीधा सीधी, तो पहले ए बोले बाद में बी, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। हाई पॉजिटिव, ये नेगेटिव था, हाई माइनस लो, पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, जिसको कि जनरली वी से बुक्स डिनोट करते हैं, सिर्फ वी लिख देते हैं। तो समझ लो पोटेंशियल डिफरेंस हो बिटवीन हाई एंड क्या है, लो। वी बराबर होगा क्या, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या है, क्यू बटे सी। व्हाट इज दिस, क्यू बटे सी जो लिखते हैं ये है चार्ज ऑन कैपेसिटर। याद रखिएगा, बहुत बारीकी चीज बोल रहा हूं बच्चों, चार्ज ऑन कैपेसिटर का अलग मतलब होता है, नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब अलग होता है। तो जब बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो ये क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कितना चार्ज है भाई, चार्ज आएगा तभी तो पोटेंशियल होगा चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल नहीं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे हुआ था, प्लस क्यू चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। पहले तो दोनों में 0 0 था, यही प्लस क्यू यहां से निकला और यहां जाके गया, सो प्लस क्यू ही रिस्पॉन्सिबल है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव करने से, जिसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसीलिए हम लोग चार्ज ऑन द कैपेसिटर लिखते हैं, ना कि नेट चार्ज। ठीक है, तो Q, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, यहां पर मेरे पास है क्या, पॉजिटिव चार्ज पे ये है कितना, प्लस क्यू, हेंस ये हो जाएगा प्लस क्यू, अब बटे क्या हो जाएगा, C। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, C बराबर होता है Q बटे V, तो V पूछ रहा हूं तो क्या हो जाएगा, Q बटे C। लिख लीजिए इसको। तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस जब हम देंगे कैपेसिटर प्लेट पर, तो चार्ज, नेट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से लिखाएगा। अगर हम दोनों पे प्लस दे दिए तो, दोनों पे प्लस, तो सर आप इसको भी कैपेसिटर बोले हो, देखते यहां पर चार्ज कितना आता है बच्चों, यहां पर ये होता है हाफ टाइम्स क्या है, डिफरेंस, तो ये आ जाता है Q1 माइनस Q2, हो गया। इधर यहां पर कितना आएगा, जो ये है उसी का जस्ट माइनस कर दो, यानी माइनस हाफ टाइम्स क्या हो गया, डिफरेंस। तो ये कैसा है भाई, फेसिंग जो चार्जेस है ना, देखो क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट। इस साइड कितना आया, इस साइड आया हाफ टाइम्स समेशन, ठीक है, इस साइड क्या आता है, हाफ टाइम्स समेशन। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि चार्ज बताओ कि क्या होगा, क्या बताना है हमें, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो कौन सा चार्ज लिखे भाई, यहां तो 4 फेसेस पर आया हुआ है, तो हमेशा हम कौन सा लिखते हैं पता है, फेसिंग चार्जेस। कौन सा लिखेंगे बच्चों, फेसिंग चार्जेस। पता है कि इसी के वजह से क्या हुआ, इधर माइनस और उधर प्लस हुआ था, इसी के वजह से हुआ था, है ना, फेसिंग था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस के कारण। तो जब भी चार्ज पूछेगा ना, तो ये फेसिंग चार्जेस ये पॉजिटिव है और उतना ही ये क्या है, नेगेटिव। तो ये दोनों चार्जेस जो है ना सब रिस्पॉन्सिबल होता है, समझो कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल के लिए, जैसा अभी हमने देखा। तो जब चार्ज बोलेंगे तो जो पॉजिटिव वाला है वो, यानी हाफ टाइम्स क्या हो जाएगा, Q1 माइनस कितना हो गया, Q2। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। उसी तरह से तो चार्ज हो गया। अब बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि हमें दो ही चीज से मतलब होता है जनरली, एक चार्ज और एक पोटेंशियल। तो वी ए माइनस वी बी, हाई माइनस लो, जिसको कि वी बोलेंगे, ये होता कितना, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, Q बटे क्या है, C। व्हाट इज चार्ज ऑन द कैपेसिटर, यहां पर क्या है भाई, तो यहां है हाफ टाइम्स Q1 माइनस Q2, ये है चार्ज ऑन द कैपेसिटर बटे क्या है, C। ये हो गया। तो सारा फॉर्मूलाज, कभी भी कुछ ऐसे पलट दी, यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर +3 माइक्रोकूलम दे दे, आप बोले कि बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और कैपेसिटेंस मान लो C कुछ दे दिया, कैसे निकालोगे। ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया से। अब बच्चों देखो, एक चीज का जिक्र मैं करता हूं,
एक चीज का देखो जिक्र करता हूं यहीं पर कि जैसे बोले थे ना, एक स्फेरिकल देखो बच्चों अगर कंडक्टर होगा, एक स्फेरिकल कंडक्टर जिस पर कि सिर्फ जो है ना प्लस 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 दिया हुआ है, तो हम लोग बोले थे ना कि इसको हम कैपेसिटर नहीं बोलते हैं। क्यों? तो बोलेंगे इसलिए क्योंकि इस पर तो सिर्फ प्लस 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 है भैया, माइनस तो है ही नहीं, तो इसका पोटेंशियल तो कोई घटा नहीं रहा है जिससे इसका कैपेसिटेंस बढ़े। तो क्या मानेंगे, क्या मानेंगे? तो वो बोले थे ना कि एक चीज मान लोगे ना बच्चों तो ये कैपेसिटर हो जाएगा। तो बोलते हैं कि लेट अगर पॉजिटिव यहां है ना, तो एक इन्फिनिटी पे मान लो बहुत दूर, मान लो बहुत दूर इन्फिनिटी पर एक स्फेरिकल जो है क्या है, कंडक्टर है, कहां पर प्लेस्ड है, एट इन्फिनिटी पर। समझो कि नेगेटिव चार्ज वहां पर है, क्योंकि कैपेसिटर बनने के लिए हमें समझ में आया कि एक पर प्लस 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 होना तो दूसरा पर माइनस 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 हो, और वो दोनों फेसिंग हो, देख रहे थे, तो ये और ये आमने सामने, तो इस पर प्लस प्लस तो इस पर हो जाए माइनस माइनस। ठीक है, लेकिन ये आइसोलेटेड कंडक्टर था, दुनिया में एक ही, तो हम बोलते ठीक है जब एक ही हो तो बोलते लेट दुनिया से बाहर एक इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लो कि एक कंडक्टर जहां है उस पर नेगेटिव चार्जेस है, लेकिन सिंस पोटेंशियल अगर इसका बोलेंगे बच्चों एट इन्फिनिटी पर कोई भी चीज हो, पोटेंशियल क्या हो जाएगा उसका जीरो। हेंस ऐसा जब सेटअप हो गया, माइनस 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 है, समझ लो रफ कर रहा हूं ऐसे, माइनस 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 माइनस, ठीक है ये पूरा, तो इसको हम लोग बोल देंगे आप कैपेसिटर। सिंस स्फेरिकल इन शेप है तो ये बन गया स्फेरिकल कैपेसिटर, और स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल जब पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसा ही शेप कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब यहां से सब कुछ समझ में आएगा कि प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा माइनस की तरफ जाएगा, प्लस से निकलेगा माइनस की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसा। चलो स्फेरिकल कैपेसिटर में वहां पर हम जिक्र करेंगे। चले, अब सब कुछ समझ में आ रहा है बढ़िया से। अगला जो हमारा पड़ाव है वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पढ़ो कि क्या होता है कि कोई एक पैरेलल प्लेट दिया हुआ है इस तरह से बच्चों, कंडक्टिंग प्लेट है, इस प्लेट पर प्लस सिग्मा दे के रखा है, यहाँ पर माइनस सिग्मा दे के रखा है। एरिया है, एरिया ऑफ द जो प्लेट है ना कितना है, वो है ए, तो दोनों का एरिया है क्या, सेम, तो दोनों का एरिया क्या है, सेम। तो कुछ कंडीशंस होता है, कुछ कंडीशंस होता है, सबसे पहले उसको समझते हैं कि क्या। सबसे पहले बच्चों जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो ना, तो कंडीशंस एक है, सबसे पहला ये कि सबसे पहला कि जो भी एरिया ऑफ द प्लेट्स हो, इसका मान लेते A1, इसका मान लेते A2, लेकिन हम लोग करते क्या है कि दोनों जो एरियाज है ना A1 A2 उसको मान लेते हैं लेट ए सेम मानो। क्या मानो, सेम। किस लिए, ताकि एक सिमेट्रिक हो, है ना, एक बहुत बड़ा एक छोटा, तो ऐसा नहीं, दोनों का एरिया क्या मान लेते हैं, सेम। ठीक है, और इन दोनों के बीच में डी जो होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये डी जो है बहुत छोटा हो, किसके कंपैरिजन में, एरिया ऑफ द प्लेट के कंपैरिजन में। यानी कि एरिया, समझो कि एरिया ऐसा हो, एरिया बहुत बड़ा हो, और ये डिस्टेंस क्या हो भाई साहब, बहुत छोटा हो, ताकि अगर ऐसा होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, इनफाइनाइटली लार्ज है ये। कैसा है ये, इनफाइनाइट। और यही हमारा टारगेट होना चाहिए कि बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो यार, क्यों कम होना चाहिए। ये कम जब आप लोगे ना इसके कंपैरिजन में, तो इसका क्षमता टू स्टोर द चार्ज ना बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, क्षमता टू स्टोर द चार्ज बढ़ जाता है, कैपेसिटी, इसीलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, अभी डेरिवेशन करके जब प्रूफ मतलब रिजल्ट आएगा ना तो आपको पता चलेगा कि ऐसा। तो डी कम होना चाहिए इसे, क्यों, टू इंक्रीज कैपेसिटेंस, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, इससे कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एक ये। और तीसरा चीज होता है बच्चों क्या, कि इसके अंदर जो दिख रहा है कोई ना कोई जो है ना यहाँ पर क्या हो, मीडियम रख दे, कोई ना कोई मीडियम, वैक्यूम हटा करके कोई ना कोई मीडियम प्लेस कर दो सर, उससे क्या होगा, उससे भी क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो रिजल्ट जो आएगा वो बतलाएगा। तो फिलहाल ये दोनों रखते हैं, प्रोसीड करते हैं। हमें कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना है। तो अगर यहाँ प्लस सिग्मा है, इनफाइनाइटली लार्ज है, तो पता है कि चार्ज में क्या बच्चों, प्लस क्यू, तो ये पूरा प्लस 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 इक्वल एंड ऑपोजिट जब देते हैं तो पूरा प्लस चार्ज किधर आ जाता है, फेसिंग के तरफ, इधर ही आ जाएगा, और माइनस वाला इधर आ जाएगा फेसिंग के तरफ, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, देखो टारगेट बतलाता हूँ, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस होता क्या कि कितना चार्ज है पॉजिटिव प्लेट पर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक है, पहला लाइन लिख दो, Q बटे क्या है, V, मेरा टारगेट है लाने का। तो भाई Q क्या कहलाएगा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर,
ना कि नेट चार्ज, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। और V जो लिखते हैं ना, इस तरह से बुक में भी लिखा रहता है, ये एक्चुअली होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो। मैं कैसे लिखूं बच्चों? हाई एंड लो, यानी कि ये है मेरे लिए क्या? VA माइनस VB। तो सटीक जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q बटे VA माइनस क्या है? VB। तो ये दोनों बस आप ला करके रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, कैपेसिटेंस का पूरा निकल जाएगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्ज क्या होगा? तो बोले सिंस सिग्मा दिया हुआ है, प्लेट एरिया A है, तो चार्ज क्या होगा? सबसे पहले चार्ज निकालते हैं, फिर पोटेंशियल निकालेंगे। लिखे, बना लो इसको, आ जाओ। पहला बोले चार्ज ऑन द कैपेसिटर। जब एक्सप्रेशन लिखता हूं बच्चों, आप इंग्लिश लाइनिंग में लिख सकते हो, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज गिवन बाई, तो Q बराबर होगा क्या? तो बोले भैया सिग्मा इंटू A। क्यों? रीजन देखो जरा, सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या? कितना चार्ज पर यूनिट एरिया। तो भैया चार्ज बराबर देखो यहाँ से आ गया सिग्मा A। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारे लिए। दूसरा अगर देखें, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, तो फिर से वही लेक्चर अगर हम लोग जाएं, फिर से अगर यही लेक्चर जाएं बच्चों, तो इसमें हमने पढ़ा कि दो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट्स अगर इस तरह से रख दिया गया है, ठीक है, इस पर पूरा प्लस प्लस, इस पर पूरा माइनस माइनस है, तो 3 रीजन याद करो, रीजन 1, रीजन 2 दोनों के बीच में, और रीजन 3, ये तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ होता है, एक एक कर करके बताते चलता हूँ। बहुत सारा चीज़ है। देखो अगर ऐसा, अच्छा मैंने कुछ बना के रखा है आप लोग के लिए क्या? देखो जरा एक मिनट, हाँ, चलो बढ़िया, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड जरा, ठीक है। बहुत सारा छोटा छोटा चीज होता है ना, जो हाँ ये ठीक है। ये देखो कॉन्सेप्ट क्या हमें जरूरत पड़ने वाला है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, डेरिवेशन करने के लिए, इस पर प्लस सिग्मा, इस पर माइनस सिग्मा, तो प्लस सिग्मा करेंगे, पूरा प्लस चार्ज इधर आ गया, ठीक है, माइनस करें, पूरा माइनस इधर आ गया। 3 रीजन हमने बनाए, रीजन 1 2 3। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो देखो एक लेयर ऑफ चार्ज हुआ ना यहाँ पर, एक लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। तो ये प्लस है, प्लस के कारण, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। और ये माइनस है, माइनस के कारण किधर होता है? टूवर्ड्स, तो भैया इसके कारण इधर हो जाएगा। ये भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, ये भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या हो जाएगा? इधर 0। और ऐसे ही पता था यहाँ चार्ज ही नहीं है तो इधर खत्म ठीक है, लेकिन कोई नहीं। देखिए इधर फिर यहाँ पर कैसे होगा? ये प्लस के कारण अवे डायरेक्टेड होगा, अवे डायरेक्टेड कितना? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, एक लेयर है। हाँ, फिर ये नेगेटिव, इस नेगेटिव कारण किधर होगा? टूवर्ड्स द नेगेटिव, तो टूवर्ड्स द नेगेटिव कितना? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। तो जितना उधर उतना इधर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या हो गया? 0। बीच में अगर देखें तो ये प्लस के कारण किधर होगा? देखो प्लस के कारण अवे डायरेक्टेड और माइनस के कारण टूवर्ड्स नेगेटिव, तो ये दोनों उसी डायरेक्शन में हुआ है। तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कितना? 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये गया, आंसर आ गया बच्चों क्या? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया कि जब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आप दोगे, फेसिंग चार्जेस, फेसिंग सरफेसेस के तरफ वो चार्जेस पूरा आ जाता है, जिससे एक लेयर ही बना, एक लेयर ही बना, और एक लेयर के कारण क्या लिखते हैं हमें पता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्लेट है ना उसके बीच में ही आया। गौर करो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड हो गया, देख लो जरा, है एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी है क्या? नहीं, जो मेरा कहीं ना कहीं काम है, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या है? बाउंडेड एंड नॉट एक्सटेंडेड। बाउंडेड है, जो कि हमारे काम का था कि कोई ऐसा डिवाइस बनाए जिसमें सब एनर्जी जो है ना इसी के अंदर स्टोर हो। पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो बोलेंगे क्या यहां पर देखो, पहला एक्सप्रेशन हमने लिखा चार्ज क्या है, हमें चाहिए क्या भाई? पोटेंशियल का डिफरेंस, VA माइनस VB। कैसे निकालेंगे पोटेंशियल का डिफरेंस? तो बोले कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि क्या होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता हो और पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो पोटेंशियल चाहिए, यानी कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल से जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक ठाक है, निकाल करके वो बतलाता हूँ आपको। ये हो जाएगा हमारे लिए पता है क्या? कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बुक के अंदर बच्चों, ठीक है। देखो वो तो देखो, अब मैं बोलूँ V = ED लिखने का तो चलो लिख ही दूंगा। आप बोलोगे नहीं सर कैसे V = ED सर, VA माइनस VB कि VB माइनस BA, पॉजिटिव नेगेटिव, तो सारा क्लैरिटी यहाँ करते हैं, ठीक है। देखो क्या, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में आया है, मेरा आंसर कितना? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है
तो लेट हम dr भी बच्चों क्या है, डिस्टेंस इधर ही लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक dr पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी रीजन में। ये दोनों डिस्टेंस है कितना d। यहाँ पर इनिशियली जो है मान लो अगर ऐसे ले करके, समझो क्या कह रहा हूँ, अगर ऐसे यहाँ से यहाँ बनाते, इस पोजीशन को बोलते हैं आर ए है, इस पोजीशन को बोल देते हैं क्या है, आर बी। तो भैया अगर आर बी माइनस अगर आर ए बोले, जैसे नहीं होता ए पॉइंट बी पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल अगर बोले तो टोटल कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी। और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हम क्या जानते हैं, माइनस डीवी 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 इक्वल टू ई डॉट डी आर डी आर डी आर, ई डॉट डी आर डी आर डी आर। तो ये बस अब एक ही बार कैपेसिटेंस में करना होगा, आगे चल करके बस मैग्नीट्यूड का रिजल्ट यूज करेंगे। करो इंटीग्रेट, डीवी 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 डी आर डी आर डी आर, बोलेंगे जब आर ए है ना पोजीशन, तो वहां पर पोटेंशियल कितना है, वी ए। जब चले गए आर बी पर तो पोटेंशियल कितना हो गया, वी बी। अगर ये माइनस हम हटा दें तो डीवी डीवी भी हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए। लेकिन माइनस लगा देंगे तो बच्चों पलट जाएगा, ये आंसर कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, जो कि एक्चुअली हमें चाहिए पोटेंशियल का डिफरेंस। यहाँ कैसे चलेगा, तो ये है आर ए, ये है आर बी, ई डी आर क्या हो जाएगा, देखो ई डी आर, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, डी आर भी इसी डायरेक्शन में लिए हैं, ई डी आर कॉस कितना हो जाएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के आप बाहर आ जाओगे, आप बाहर आ जाओ, कॉस जीरो वन, तो सिर्फ डी आर डी आर डी आर, कहाँ से कहाँ तक, आर ए से आर बी तक, ठीक है। तो ये हो गया ई, चलो यहाँ लिखता हूँ, ई डी आर हो गया आर, तो सब्सटीट्यूट करेंगे आएगा क्या, आर बी फाइनल माइनस इनिशियल। तो भैया फाइनल माइनस इनिशियल है क्या, डी, यानी कि ये हो गया डी। तो ये देखो क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी। कितना अंदरूनी मैकेनिज्म सब समझ में आ जाए तो मजा आ जाता है। अब वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई डी ई डी ई डी। ट्रिक बतलाता हूँ याद रखने के लिए, ई डी को बोलना इंजीनियरिंग ड्राइंग, कॉलेज में जाके पढ़े थे ऐसे आप 11th-12th में भी आ गया है सिलेबस में। आप लोग बताना बच्चों, अगर जैसे मतलब सीबीएसई बोर्ड से हो या आईएससी बोर्ड से ना, तो सब में है कि नहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग, आप पढ़ते हो कि नहीं। हम लोग तो नहीं पढ़े थे स्कूल लाइफ में, कॉलेज में जाके पढ़े थे। तो वी ए माइनस वी बी को ना हम लोग बोलते हैं क्या, वी, तो ये हो जाएगा ई इंटू डी, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस तक है, लिख दो खटाक से, यू विल गेट वी, जो कि हमें चाहिए। तो ई डी ई डी ई डी ई डी ई डी ई डी, वी इक्वल टू क्या होता है, ई डी ई डी ई डी ई डी ई डी। अब आते हैं यहाँ पर, देखो क्या लिखेंगे, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड is only present, is present only between the plates of the capacitor, between the plates of क्या है बच्चों, कैपेसिटर, ठीक है। therefore between the plates of capacitor which is given by कैसे देते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल टू क्या है, सिग्मा बटे क्या है, देखो पूरा रिजल्ट लिख सकते हो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट विच बिकम्स इक्वल टू सिग्मा बटे क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ये निकल गया इक्वेशन नंबर 2। तो चार्ज निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब हम निकालेंगे V, अब मैं डायरेक्ट V लिख सकता हूँ, V इक्वल टू ई डी ई डी ई डी। तो बोलेंगे देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाई, इसके अंदरूनी से सब जगह पे सवाल आता है। देखो सिर्फ V इक्वल टू क्या होगा भैया, ई डी ई डी ई डी, ई क्या है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आई इंटू डी। तो दिस इज इक्वेशन नंबर हो गया 3। जैसे ही V निकल गया, Q निकल गया, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाई क्या, तो बोलेंगे Q बटे V। ठीक ठाक है ना, Q है चार्ज, है सिग्मा A बटे V है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आई इंटू क्या है, D। अभी देखो एप्सिलॉन नॉट जो आया ना बच्चों, तो अभी जो मैं लिया हूं इसके बीच में क्या है भाई, वैक्यूम है, अभी फिलहाल वैक्यूम, तो परमिटिविटी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एयर बिटवीन द प्लेट्स या वैक्यूम जो भी है, लिख लिए। तो ये सिग्मा सिग्मा चला गया, एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, ए है ऊपर, नीचे है डी। तो देखो C बराबर आया क्या, एप्सिलॉन नॉट ए, अब बटे क्या आ गया, डी। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। यहीं पर देखो बच्चों क्या है, एक रिजल्ट समझ में आता है क्या, कि कैपेसिटेंस डू नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज एंड वोल्टेज। जो पहला लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई कैपेसिटेंस जो एक्चुअली होता है ना, वो चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड कर रहा था, ज्योमेट्री पर, डायमेंशन पर। तो देखो दो प्लेट है, तो प्लेट का कुछ एरिया है, तो भाई एरिया पर डिपेंड किया।
दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है तो डिस्टेंस पर डिपेंड किया, यानी ज्योमेट्री के आधार पर डिपेंड कर रहा है। प्लस एक और चीज पर डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट पर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि 3 जो पैरामीटर था लिखा हुआ, देखो वो बोलेंगे सी डिपेंड्स अपॉन क्या चीज पर, नोट पॉइंट में लिख लेते हैं। सी डिपेंड्स अपॉन क्या? सबसे पहला क्या है? एरिया पर डिपेंड किया। कैसे डिपेंड किया? तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भैया, जितना बड़ा एरिया ऑफ द प्लेट होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटी होगा। दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पर डिपेंड किया। कैसे? सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, यानी जितना डी कम होगा ना उतना ज़्यादा कैपेसिटी होगा टू स्टोर द चार्ज, जितना ज़्यादा कम। इसीलिए बोल रहे थे बच्चों डिस्टेंस जो है ना दोनों को कम रखो, एकदम कम रखो, तो कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज बड़ी ज़्यादा होगा। जैसे नहीं बोलते स्टेडियम में जाके हम पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ सब खेल रहा हो तो कितना कंसंट्रेशन होगा, कितना मेरा कैपेसिटी टू स्टोर पढ़ाई होगा, समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक पैक होकर के एकदम छोटा सा जगह रूम के अंदर हम पढ़े जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो कैपेसिटी टू स्टोर क्या होगा समझ में आता है। बस हमारे ही जैसा ये सब है जितना कन्फाइंड हो छोटा ऐसे उसके अंदर स्टोरेज ज़्यादा है। ठीक। तीसरा क्या है? परमिटिविटी पे डिपेंड कर गया। किस पे? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे। तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बच्चों, मीडियम। एप्सिलॉन नॉट में नहीं लिख रहा हूँ, वो तो एक केस हो गया कि अगर एयर रखेंगे तो क्या, तो एयर रखेंगे तो ये परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। कोई और मीडियम रखेंगे तो वो, तो अगर कोई मीडियम है, कोई अगर मीडियम है तो हमें पता है कि उसका जो है परमिटिविटी एयर से ज़्यादा ही होता है। तो भाई अगर ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली ये 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से बच्चों बहुत सारा चीज़ मैं क्लियर कर पाने में सक्षम हुआ हूँगा, आई होप सो। ठीक है, चलिए आते हैं स्पेशल केसेस पे। क्या है भाई? इफ़ वन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज अर्थड, यही 2 कैपेसिटर प्लेट है +Q -Q, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है D। अगर एक प्लेट को हम अर्थिंग कर दिए तो बताओ कि चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा और कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक, सब चीज़। तो एक तो हमें समझ में आता है कि जैसे ही प्लेट बी को अर्थिंग किए, अर्थिंग करने का मतलब ही होता है कि पोटेंशियल ऑफ द प्लेट बी क्या हो गया है? 0 रिजल्ट के रूप में। पहला चार्ज क्या होगा? चार्ज होता है, चार्ज होता है पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज है? +Q, तो +Q होगा। खत्म कहानी। अब तो रिजल्ट यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो बोले भाई पूरा चार्ज देखो इधर आया है और माइनस वाला पूरा इधर आया। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहीं पर एग्जिस्ट करता है, अभी हमने देखा है वो कितना होता है? σ/ε0 जुट करके जो आता है। तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो जो V है वो एक्चुअली होता है VA - VB होता है, VA - VB। सिंस उसको अर्थिंग कर दिया तो ये हो गया है वो नमज है स्वाहा, तो होगा सिर्फ VA बराबर क्या? VA बराबर क्या? तो बोलेंगे भाई अभी हम देखें V = ED इंजीनियरिंग ड्राइंग। V = क्या आता है? ED। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो बच्चों VA बराबर हो जाएगा देखो ED। हालांकि VA - VB, लेकिन एक अर्थिंग की है ना तो फर्क नहीं पड़ा, सीधे पोटेंशियल इतना E × D। E कितना है? σ/ε0 I × क्या? D। यानी जब हम कैपेसिटेंस को डेराइव कर रहे हो तो V जो है ना हम ये यूज़ कर सकते हैं, कोई फर्क अभी नहीं पड़ेगा। C पूछता है कि क्या होगा? कैपेसिटेंस। C जो है अब हम देख चुके हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्या? ε0। देखो एक चीज़ बतलाता हूँ, बतला ही देता हूँ बच्चों। Q/, क्या होता है? C चार्ज और Q/V। ठीक है, देखिएगा Q क्या है? Q है +Q। V क्या है? मेरे पास आया है कितना? देखो σ/ε0 I × क्या है? D। σ/ε0 क्या है? D। Q को सिग्मा के टर्म्स में, जैसे मान लो यहाँ +σ रहे, यहाँ -σ रहे, है ना, +σ और कितना है? -σ। तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं? Q हो जाएगा σA, नीचे σ/ε0 × D, ये चला गया, ε0 गया ऊपर, तो ε0A/ क्या हो गया? D। ऐसे एक्चुअली इसका सवाल पता कैसे होना चाहिए था? +σ और -σ ही दे करके रखना चाहिए, तब पूछता कि चार्ज क्या होता है ना, ये ज़्यादा सही रहता। बच्चों इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लोगे आप लोग क्या? हाँ, तब जो है थोड़ा सवाल बनता है, इसमें हटाओ, हट जा। हाँ ये ठीक है कि +σ -σ दे के रखा है। अब बोलता कि बताओ चार्ज क्या होगा? तो बोलते कि एरिया ऑफ द प्लेट है A गिवन, वो तो अंडरस्टूड है। तो इस Q को हटा करके हम लोग कैसे लिखते हैं? σ × A, ताकि जब जरूरत पड़े ना तो सिग्मा के ही टर्म्स में सब आए। Q को क्या लिखे? σA। V क्या है? निकल गया, तो फाइनली आंसर C = ε0A/, क्या आ गया? D। ठीक है, ऐसे लिख लो।
ऐसा सवाल पूछा जाता है बच्चों कि दो प्लेट है, दोनों पर प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, एक को कर दी अर्थिंग, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बताओ चार्ज क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, तो आप ऐसे निकालोगे। ये सब 4 सवाल हो गया समझिए आपके लिए, ठीक है। स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 2, स्पेशल केस 2 यहाँ पर भी हटा देता हूँ इसको, हट जा। क्या होना चाहिए भैया, क्या होना चाहिए, प्लस सिग्मा और क्या है माइनस सिग्मा, हाँ ये ठीक है। इफ बोथ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर अर्थ, इसको भी अर्थिंग उसको भी अर्थिंग, बताओ कि क्यू ई वी सी सब क्या होगा। पहला बोलते हैं, पहला बोलने से भी पहले ये भी अर्थिंग ये भी अर्थिंग, तो हमें पता चल गया कि भैया वी भी 0 है और वी भी क्या है 0। किसी को चीज़ को अर्थिंग करोगे वहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाता है, स्वाहा, ठीक है ना। अब लिखते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज होता है पॉजिटिव प्लेट वाला, एरिया कितना है, एरिया है A, तो ये हो जाएगा देखो प्लस सिग्मा इंटू ए, कहानी खत्म, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है ये पूरा प्लस 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 इधर, ये पूरा माइनस माइनस इधर फेसिंग चार्जेस में रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तीसरा, पोटेंशियल जब बोलेगा V, वो एक्चुअली होता है पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, थोड़ा सा खुलेगा तो दोनों अर्थिंग कर दिए हैं, तो 0 0 भैया 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, कहानी खत्म। चौथा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो ये हम जानते हैं Q बटे V होता है। Q तो पॉजिटिव चार्ज वाला जो है, V एक्चुअली में होता है खुल करके VA माइनस VB, है ना, VA माइनस VB। इससे ना सब कभी भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा बच्चों, VA माइनस VB। तो Q बटे 0 माइनस 0, दोनों 0 है, तो Q बटे 0, तो ये फिर से आंसर क्या आ गया, समथिंग बटे 0 इन्फिनिटी हो जाएगा ये। तो ये है केस नंबर 2, ठीक है। चलिए केस नंबर 3, इफ प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय अ मेटालिक वायर, अगर मेटालिक वायर के साथ अगर हम कनेक्ट कर दे तब क्या होगा। देखो इसको आप कनेक्ट कर दो, इसको आप कनेक्ट कर दो, ऐसे इस तरह से डायग्राम बना हुआ होता है, ठीक है, दोनों प्लेट को वायर के साथ, या एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दिया जाता है ऐसे करके। तो ये क्या है भाई, ये वायर, क्या है, वायर। तो क्या होगा, क्या होगा, तो हमें पता है कि जैसा ही हम वायर कनेक्ट करते हैं ना, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करता है। सवाल है कि कब तक, ये तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जब भी वायर कनेक्ट अगर बोल दिया है, इट मींस दैट कि जो भी VA का पोटेंशियल होगा ना, वही हो जाएगा किसका, VB का। इसका मतलब ये दी के रखा है। तो देखो जैसे ही दोनों का पोटेंशियल बच्चों सेम है, तो सबसे पहला रिजल्ट अगर मैं बोलूँ कि भैया हमको V निकालना हो, इसमें कुछ ऐसा चीज पूछा जाता है, देखो तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। सिंस वायर से कनेक्ट किया हुआ है ना, दोनों का पोटेंशियल है क्या, सेम, तब प्लस माइनस कहानी खत्म, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा बिटवीन द प्लेट्स वो हो जाएगा 0। तो अर्थिंग भी रहे तो 0, या वायर से कनेक्ट किया हुआ रहे तो भी 0, ठीक है। अब अगर बोले C बराबर क्या होगा, तो बोलेंगे Q बटे V। Q तो कुछ पॉजिटिव चार्ज वहां पर है मान लो, ठीक है, Q। V क्या हो गया भैया, V 0 हो गया था, समथिंग बटे 0 फिर से क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ये केस नंबर 3 है ना। क्या है, देखो एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट में एनर्जी कहाँ स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, तो अब हमें पता चल गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ बीच में, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी कि एनर्जी भी स्टोर होने जा रहा है कहाँ, बिटवीन द प्लेट्स। और ये हमारे काम का चीज हो जाएगा, सिंस बिटवीन द प्लेट्स होगा तो देखो दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बाउंडेड, तो दोनों प्लेट के बीच में एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड। यानी कि रीजन समझ में आ रहा हो कि अच्छा अब जहाँ पर पंखा खराब होगा ना, वहीं पर ले जा करके लगाओ, एनर्जी बाउंडेड रहेगा, मेरा काम होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों देखो 3 डायग्राम है, एक क्या है कि इनिशियल स्टेट क्या, और ये है एट एनी इंस्टेंट t क्या, और उसके बाद आफ्टर टाइम t जो है, ठीक है। देखते हैं कि क्या। सबसे पहले कि लेट जो है ना कैपेसिटर पर चार्ज है प्लस Q माइनस Q, इस तरह से, सॉरी यहाँ पर चार्ज नहीं ले सकते, लेट क्योंकि अभी तो डिस्कशन करना है, ठीक। लेट जो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है d, और इसका कैपेसिटेंस है बच्चों कितना, C क्या है, एक कांस्टेंट दिया हुआ है। स्वाभाविक है कि कैपेसिटेंस जो है डिपेंड करता है उसके ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे, डायमेंशन पे, तो कुछ एरिया और कुछ डिस्टेंस, तो वो है, तो लेट वो है कितना, C, ठीक है। तो लिखते क्या है पता है, लेट इनिशियली जो है ना कैपेसिटर प्लेट्स आर अनचार्ज्ड, मतलब इस शुरुआती में कोई चार्ज नहीं। तो भाई जब चार्ज भी नहीं होगा तो इस पर पोटेंशियल भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चलिए लिखते हैं सबसे पहला लाइन, लेट इनिशियली ऑन कैपेसिटर, जैसे उसका डेरिवेशन किए थे ना पिछला मतलब 11th लेक्चर में,
स्फेरिकल कंडक्टर के लिए बिल्कुल हूबहू वही। लेट इनिशियली ऑन कैपेसिटर चार्ज कितना है भाई 0। तो चार्ज जब नहीं है तो पोटेंशियल देखो क्या होगा, Q/C होता है ना, C तो कांस्टेंट है कैपेसिटर, तो 0 चार्ज है नहीं तो 0/C क्या हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल भी कुछ नहीं। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर मान लो कि जो है ना अब इस पर चार्ज आ गया है, कैसे आ रहा होगा अब समझ में आ रहा है, बैटरी से आ रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पर कुछ चार्ज इसमें आया है, लेट बोलते हैं यहाँ पर आ गया कितना +Q, तो यहाँ कितना आ जाएगा -Q, क्योंकि यहीं से चार्ज निकल करके तो इधर आता है, प्लेट 2 से निकाल के प्लेट 1 पे रखते जाते हैं। तो बोलते हैं कि लेट एट एनी इंस्टेंट ऑन कैपेसिटर चार्ज कितना आया है भाई +Q, कितना है +Q, क्योंकि चार्ज होता है पॉजिटिव प्लेट वाला। ठीक, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल होता है Q/C, सिंस चार्ज Q ही है तो Q/C, यानी कि कुछ ना कुछ हुआ इस समय। अब यहाँ पर बच्चों देखो पोटेंशियल आ चुका है, तो ये पोटेंशियल जब बोलता हूँ तो एक्चुअली ये V होता क्या है भाई, जब भी V बोलते हैं ना तो वो होता है V हाई माइनस लो, पोटेंशियल का डिफरेंस, यह है पॉजिटिव यह है नेगेटिव। एक्चुअली में ये है क्या V1 - V2 है हमेशा, है ना, डिफॉल्ट। अंदर घुस करके जब चीजें समझेंगे तो अब ये आ चुका है। ये जो चार्ज बच्चों Q है कि एट एनी टाइम T जो आया हुआ, ये Q कैसा है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये कैसा है वेरिएबल है। कैसा है वेरिएबल, क्योंकि फिजिक्स में जैसे हम बोलते हैं कोई एनर्जी स्टोर कितना हुआ, तो पता है एनर्जी स्टोर होगा कैसे, कोई ना कोई आदमी जो है चार्ज को पकड़ के लेके जाएगा, हमें कोई धक्का दे रहा होगा, उसके अगेंस्ट हम जबरदस्ती पकड़ के लेके जाएंगे तो एनर्जी स्टोर होगा, जो हम काम करेंगे वही। तो देखो ये प्लस है, ये फेसिंग तरफ आ गया, प्लस इधर आ गया, माइनस इधर आ गया। पोटेंशियल का डिफरेंस जो है V1 - V2 ये Q/C डेवलप हो गया किसी भी इंस्टेंट पर। अब यहीं पर बच्चों क्या करते हैं, यानी आफ्टर टाइम T लिखा हुआ, यानी क्या एकदम dt टाइम के अंदर क्या करें भाई, यहाँ प्लस है आया हुआ +Q, यहाँ पर कितना है -Q। करना क्या है कि dq चार्ज बच्चों यहां से उठाओ प्लेट 2 से और ला करके प्लेट 1 पर रखेंगे हम, कितना चार्ज dq चार्ज। तो काम कितना करेंगे एकदम तनीगो, तो ये काम कौन कर रहा है इधर, एक्सटर्नल आदमी जो है वो काम करेगा। तो देखो हम डिस्प्लेसमेंट भी इधर कर रहे हैं, फोर्स भी हम इधर लगा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन होगा कैसा पॉजिटिव। ठीक, तो हम लिखते हैं क्या कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, लिख लीजिए सब पूरा जो है ना, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या है वर्क डन, पूरा लाइन लिखता हूँ ताकि समझ में आएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग dq चार्ज, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq चार्ज, ठीक है, फ्रॉम प्लेट 2 टू प्लेट 1। छोटा चार्ज लेकर के आओगे तो कितना काम करोगे, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कौन, बाई एक्सटर्नल एजेंट है ना, बाई एक्सटर्नल। तो बच्चों dw जो होगा स्मॉल अमाउंट बाई एक्सटर्नल, वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या हो जाता है डेल्टा यू। इसमें तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वर्क डन बाई एक्सटर्नल डेल्टा यू, खत्म। अब du क्या होता है भाई, du होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनली और इनिशियली कहाँ है प्लेट 2 पर, dq चार्ज लेकर के क्या आ रहे हैं फाइनली 1 पर, तो फाइनल हो गया 1 और इनिशियली है कहाँ 2 पर। हम dq चार्ज लेकर आ रहे हैं, देखो जरा यहां पर बच्चों भाई, पोटेंशियल क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सब डेफिनेशन देखो, तो U बराबर क्या हो जाता है Q इंटू V। अगर हम बोलेंगे 1 पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा तो 1 का पोटेंशियल लिखो। ये Q क्या होता है, जो चार्ज हम लेकर आते हैं, और कहां पर आपने लाकर रखा है वहां का पोटेंशियल लिखिए Q भी। देखो U1 कैसे लिखेंगे, इसको देखिए, बेसिक जो डेफिनेशन है, तो Q नहीं dq चार्ज लेकर आ रहे थे, dq इंटू V1 -2 पर कैसे है, तो dq इंटू क्या है V2। ठीक है, यहां से अगर हम dq कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा कितना V1 - V2, यानी उसी इंस्टेंट पर बताओ जिसमें dq चार्ज आप लेकर आ रहे हो उस समय पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है V1 - V2। तो भाई चार्ज उस पर +Q है, इस पर -Q है, तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उस इंस्टेंट पर कितना है Q/C। तो देखो ये लिखा जाएगा कितना V, जो कि है क्या Q/C।
इसमें ना कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि भाई कोई चीज़ कैसे लिखाया, v लिखाया तो क्या लिखाया, v1 माइनस v2 होगा कि v2 माइनस v1, वो सब क्लैरिटी इसके अंदर से आ जाता है। ये ब्रह्मास्त्र जो है ना, ये ब्रह्मास्त्र खतरनाक वाला। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर, मान लो कि 1 ही मान लेते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इतना हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, तो भाई हमें करना क्या है, टोटल यहां से dq 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 लाते जाओ, छोटा 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 काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और एट लास्ट जो हमारा टारगेट है बच्चों, टारगेट है क्या डेवलप करना, वो देखो जरा। 2 प्लेट है, ये प्लेट 1 प्लेट 2, यहां से उठा करके हम लाते जाएंगे, टोटल वर्क एक्सटर्नल काम करेगा कितना, ताकि इस पर हो जाए प्लस क्यू चार्ज, इस पर हो जाए माइनस क्यू चार्ज, कैपेसिटेंस है कितना C। तो इनिशियली अनचार्ज्ड था, किसी इंस्टेंट पर लेट है Q, अब थोड़ा सा काम करके चेक किया कि कितना काम कर रहे हैं, तो बताओ टोटल कितना काम करोगे, तो भैया टोटल चार्ज आप लाना कितना चाह रहे हो, बड़का Q, कहाँ से उठा करके यहाँ से यहाँ तक कितना काम करोगे, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बच्चों, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग कितना चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, प्लेट 2 टू प्लेट 1, प्लेट 2 टू प्लेट 1। कैसे लिखेंगे, तो बोले ये हो जाएगा टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल, यानी कि तनी तनी को जो वर्क डन किए हैं ना, उसको सबको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। करते हैं इंटीग्रेट, ये है कितना, तो ये है dq q बटे c। तो इसको जरा सा सुरिया के लिखे कैसे लिखेंगे जरा अरेंज करके, ये सुरियाना मतलब होता है अरेंज करके लिखना। तो q देखो q dq वेरिएबल है, तो बोलेंगे q बटे c आई इंटू क्या हो गया dq dq dq, ठीक है। ये तो देखो c तो कांस्टेंट है, तो भाई वेरिएबल कौन है मेरा, dq dq dq, तो बोले 0 से लेकर के कैपिटल Q इतना टोटल चार्ज हम लाएंगे, तो बताओ कितना काम करेंगे। 1 बटे c गया इंटीग्रेशन के बाहर, सिर्फ q dq, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल Q, तो देखो बच्चों क्या आएगा, q dq q स्क्वायर बटे 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कैपिटल Q तक। तो 1 बटे c तो ठीक है, सबसे पहले कैपिटल Q स्क्वायर बटे 2 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 0, हेंस फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, तो बोले वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो आया है वो हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 2C 2C 2C, ये हो गया। और ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल है बच्चों, गेट्स स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर या इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हेंस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बटे क्या 2C। तो ये लाइन आप जो है ना आप लिख सकते हो कि दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट गेट्स स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन बाय ऐसा हो गया, U इक्वल टू Q स्क्वायर बटे 2C। सेम फॉर्मूला आया, गौर करो, कंडक्टर का जो हम लोग पढ़े हैं। देखो क्या एनर्जी फॉर्मूलास, Q स्क्वायर बटे 2C फाइनल आया, तो एक बोलते एक बार Q की जगह क्या रखेंगे, एक बार C की जगह क्या रखेंगे, तो बोलेंगे भैया सिंस Q इक्वल टू होता है CV CV CV, हम जानते हैं हम चार्ज देंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, Q इक्वल टू CV। अच्छा तो रखो Q के जगह पे, तो U बराबर आ जाएगा, Q के जगह रखेंगे CV, तो इसका होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2C, तो ये C स्क्वायर V स्क्वायर बटे 2C, एक C चल गया, देखो आंसर क्या रहा, हाफ C V स्क्वायर। और ये पूरा फॉर्मूला ट्रिक वाइज तो आपको याद भी होगा, करा भी दिए हैं सब, काइनेटिक एनर्जी से सब कुछ, तो हाफ C V स्क्वायर हो गया। Q के जगह पर रखे CV, अब C के जगह क्या रखेंगे, C के जगह हो जाएगा Q बटे V, देखो C के जगह क्या हो जाएगा Q बटे V, रखते हैं C के जगह पर रख देंगे Q बटे V। फॉर्मेट है कि सवाल में जब Q C दिया हो तो ये यूज़ करो, जब C भी है तो ये यूज़ करो, जब Q भी है तो ये यूज़ करेंगे। देखो रखते, तो U इक्वल टू ऊपर तो ठीक है Q स्क्वायर बटे 2, C क्या आ गया Q बटे V, एक Q चला गया, सबसे V नीचे ऊपर, तो हाफ Q और क्या हो जाएगा V, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हैज़ कितना फॉर्मूलास बच्चों, 3 फॉर्मूलास। समझ में आ गया बढ़िया से ना, जो कि ट्रिक वाइज सब हम लोग को क्या है याद है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। अब आते हैं देखो क्या, सिंस एनर्जी निकल गया, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहीं पर है, तो बोलेंगे क्या कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ है तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहीं स्टोर होगा। पोटेंशियल एनर्जी भी ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसी टिक लगा रहे हैं, इसमें कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बोलेगा नहीं सर ये क्या है, नहीं ये टिक है बस कि ये दोनों कहाँ है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर,
ठीक है, तो ये लाइन बच्चों लिख सकते हो, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट ओनली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर सो एनर्जी इज ऑल्सो स्टोर्ड ओनली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी, तो सवाल है कि एनर्जी डेंसिटी होता क्या है। एनर्जी डेंसिटी को ना छोटा यू से डिनोट करते हैं, ठीक। और एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, ये होता है कितना एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये है क्या, छोटा यू। एनर्जी स्टोर्ड को हमने देखा बड़ा यू से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को भैया वॉल्यूम ऐसे लिखो, वी से पोटेंशियल जैसा फीलिंग आता है तो पूरा लिख दिया करो शॉर्ट में, वॉल्यूम ऐसे मतलब VOL, ये हो गया छोटा यू। तो ये ठीक है, सिंस एनर्जी जो स्टोर हुआ है, सिंस हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों कि भाई एनर्जी इज स्टोर्ड, एनर्जी इज स्टोर्ड in the capacitor, energy is stored in the capacitor in a volume, कितना वॉल्यूम है बच्चों स्टोर्ड है, सोचो जरा। तो भाई इतनी दूरी में स्टोर्ड है तो इसका वॉल्यूम आप निकालोगे कैसे, ये है दोनों पैरेलल प्लेट्स इस तरह से, एरिया है इतना इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना d, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बन जाता है एरिया, आई इंटू कोई डिस्टेंस या हाइट या थिकनेस कुछ भी गुना कर दो तो एरिया आई इंटू डिस्टेंस, यानी ये पूरा जो है ना जगह निकल जाता है कितना वॉल्यूम के अंदर टोटल एनर्जी स्टोर हो रहा है, ठीक। इन्हें वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस, तो ये हो गया वॉल्यूम। तो देखो क्या एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम एक्सप्रेशन निकालते हैं यहाँ से, देयरफॉर छोटका यू बराबर हो जाएगा बड़का यू बटे वॉल्यूम। बड़का यू क्या है इन जनरल बच्चों, हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डी, थिकनेस। ठीक, सॉल्व करते हैं। हाफ सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बटे कितना है D, वैक्यूम इन जनरल है प्लेट्स में। पोटेंशियल V, तो V इक्वल टू देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, V इक्वल टू क्या होता है, ED, ठीक ठाक है। V इक्वल टू क्या होता है, ED, तो भैया ED का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया आई इंटू क्या है D। सिंस एनर्जी जो होता है ना बच्चों स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो भैया फॉर्मूला के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आना ही चाहिए आना ही चाहिए। लाओ कैसे भी, तो V की जगह ED, कुछ उड़ेगा क्या, देखो लिखता हूँ हाफ, ये D बच्चों किधर चलाएगा, नीचे, AD नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ऊपर है कितना, एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। ED का होल स्क्वायर तो E स्क्वायर D स्क्वायर, उड़ाओ D तो D स्क्वायर उड़ गया, एरिया उड़ गया। देखो क्या आंसर आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है E का स्क्वायर, जो कि 11th लेक्चर में जैसे ही हम कैपेसिटेंस पढ़ा रहे थे ना आप लोग को, तो उसी में ये सब फॉर्मूलास आपको बताए थे कि ये कौन सा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना एनर्जी डेंसिटी क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। और ऐसा ही मैग्नेट में पढ़ेंगे तो हाफ जो B स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट हो जाएगा। लिख लीजिए इसको, निकल गया, बड़ी हाईलाइटेड है, बाप रे बड़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर एंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए प्लेट ऑफ कैपेसिटर क्या होगा। बहुत आसान है भाई, कि पता है कि देखो दो प्लेट है, एक है प्लस एक है माइनस, एक है प्लस एक है माइनस, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। बताओ कितना फोर्स से, सिंपल। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक प्लेट है, मान लो ये प्लस प्लेट, वो नेगेटिव क्या कर रहा है भाई, इसको पकड़ करके खींचेगा, तो पकड़ करके खींच रहा है, ठीक है। फोर्स कैसा लगेगा, प्लेट के परपेंडिकुलर। भाई प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया है A। बताओ फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया कर दो तो प्रेशर। सारे एग्जाम में बच्चों सवाल पूछ चुका है इसे, सारे एग्जाम में। तो हम लोग निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। पता चल गया कि ये प्लस को वो खींचेगा और वो इसको खींचेगा, यानी एक दूसरे पर जो है ना इधर उधर लगा रहा है क्या, फोर्स। क्या लगा रहा है बच्चों, फोर्स। फोर्स होगा क्या, दोनों तरफ से सेम, जितना वो उसको खींचेगा वो इसको खींचेगा। तो हम लोग कैसे निकाले, तो बोलते हैं कि लेट एक प्लस क्यू चार्ज वाला जो है ना वो यहाँ पर है, d डिस्टेंस दूरी पर जाकर जो है ना, d डिस्टेंस दूरी पर क्या है भाई, एक नेगेटिव चार्ज है, तो हम माइनस क्यू ऐसे रख देते हैं वहाँ पर, ठीक है। हमको पता है कि जो चार्ज होता है ना वो एक लेयर है, चार्ज कैसा है, एक ही लेयर होता है। अगर इक्वल एंड ऑपोजिट ऐसे दिया हुआ है तो एक लेयर में है, तो यानी कि एक लेयर पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो भाई इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, देखो
प्लस के कारण अवे डायरेक्टेड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। बड़ी इंपॉर्टेंट है, कितना लेयर के लिए, 1 लेयर के लिए होता है। 2 लेयर लिखेंगे तो कहानी अलग होगा। एक लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी डिस्टेंस पर है कितना, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, और इसी पॉइंट पर जो है ना एक -q चार्ज रखा हुआ है। एक पॉइंट P ले लिया हमने यहाँ डी डिस्टेंस पर, यहाँ पर चार्ज कौन सा रखा हुआ, -q। तो सोचो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेगेटिव चार्ज है, फोर्स लगेगा ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये प्लस चार्ज रहता तो ये वाला प्लस मारता, उसको धक्का फेंका जाता, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। और फोर्स होगा क्या, QE। अगर वेक्टर वाइज बोले तो -QE, वेक्टर वाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड, माइनस लग गया, फोर्स हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर बोले बच्चों तो फोर्स बराबर क्या हो जाने वाला है, QE 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 QE। फोर्स बराबर QE Q। E कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। बस यही फोर्स का फॉर्मूला हो गया। सिंपल सा बोलोगे ना, Q इंटू E, हो गया खत्म। अब इसको जितना स्टाइल से लिखना है ना, उतना स्टाइल से आप लिखते रहिए उतना स्टाइल से। तो सारा स्टाइल जो है ना मैं उधर लिखता हूँ बच्चों, ठीक है। एक बार लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज, हर जगह पर चार्ज ही लिखो। सिग्मा को चार्ज के रूप में, तो सिग्मा को चार्ज के रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा। और कभी चार्ज को लिखना हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। यानी इसको लिखने का तरीका जो है ना बदलते जाएगा, ठीक है। देखो बतलाता हूँ, लिख लीजिए। यहाँ आते हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड प्रेशर, उसके 3 फॉर्मूलेज हो जाएंगे बच्चों। कैसे, सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। तो हमने देखा कि फोर्स बराबर आया है QE, डायरेक्ट लिखो, QE क्या आया था, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। किसके टर्म्स में लिखना है, सिग्मा के टर्म्स में। तो बोलेंगे भैया चार्ज बराबर होता है सिग्मा ए, ये हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब खाली फॉर्मूला है, तो ये आंसर आ रहा है क्या, सिग्मा 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 स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा ए। तो ये मेरा बन गया किसका फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला बन गया, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ खाली चार्ज लिखना हो तो लिख लेते हैं, फोर्स बराबर है QE QE QE, E है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बेसिक हो गया QE, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही पढ़ रहे, फोर्स इक्वल टू QE बस हो गया, एक प्लेट के कारण। अब क्या पूछते हो वो बताओ, Q के टर्म्स में, तो सिग्मा को लिख देंगे, देखो Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट तो है, सिग्मा की जगह क्या लिखोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। Q ये हो गया Q स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट कितना A, तो ये मेरा बन गया कितना, फोर्स इक्वल टू आ जाएगा Q स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट A, सिग्मा के टर्म्स में, चार्ज के टर्म्स में। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी एक और फॉर्मूला आता है जो ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, जिसमें हम लोग को थोड़ा सा मुश्किल होता है टिक करना। एनर्जी डेंसिटी सिंस एक हाईलाइटेड फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी बच्चों, वो है क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो फोर्स का फॉर्मूला इसके टर्म्स में लिख सकते हो क्या, तो देखो कैसे लिखेंगे। सिंस अलग तरीका से बतलाता हूँ, एनर्जी डेंसिटी होता क्या है भाई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो कैसे मैं डिराइव कर रहा हूँ आप लोग के लिए, वो देखना जरा। एनर्जी ये है क्या भाई, एनर्जी, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। थोड़ा दूसरे तरीका से डिराइव कर रहा हूँ। एनर्जी का मतलब होता है फिजिक्स में वर्क डन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मतलब हो जाएगा एरिया, आई इंटू कुछ भी हाइट या डिस्टेंस या थिकनेस, ठीक है। चलो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ही रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट रहने दो, जो आएगा अभी देखते हैं। हमें क्या चाहिए सर, क्या कर रहे हो, एनर्जी डेंसिटी है UE, ठीक है इसका फॉर्मूला मेरे पास। हमको चाहिए फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, तो भाई इसके अंदर कहीं फोर्स आता है क्या, तो एनर्जी बटे वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी डिस्टेंस। एनर्जी का मतलब वर्क डन में फोर्स आया वर्क डन में क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। नीचे क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बच्चों देखो ये डिस्टेंस है, चला गया, देखो क्या आ गया, ऊपर हो गया फोर्स, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या हो गया, एरिया। यानी कि समझ में आ गया कि एनर्जी डेंसिटी के अंदर ना फोर्स कैसे आता है। और एक और चीज, फोर्स पर यूनिट एरिया होता क्या है, प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर। यानी कि अगर प्रेशर हमसे पूछेगा कितना हो रहा है एक प्लेट पर, कितना प्रेशर लग रहा है, तो एनर्जी डेंसिटी का ही फॉर्मूला हो जाएगा। गजब हो गया। सोचो कंफ्यूज करने के लिए कभी दे दे प्रेशर क्या होगा, यही दे दे तो लगेगा जैसे हाँ ये तो एनर्जी डेंसिटी होता है भैया वो प्रेशर भी वही होता है, गौर करके देखो तो। ठीक है, लिख लिए। तो यहां से हमको एक चीज पता चलता है क्या,
क्या पता चलता है कि फोर्स बराबर जब भी पूछेगा ना तो यू ई जो एनर्जी डेंसिटी का हमको फॉर्मूला आता है ना इनटू एरिया खाली गुना कर दो तो वो हो जाएगा फोर्स। एनर्जी डेंसिटी कितना है भाई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आई इंटू क्या हो जाएगा ए, तो दिस इज फोर्स। क्या है ये है मेरा फोर्स। ठीक, अब यहीं पर अगर प्रेशर पूछा जाए बच्चों तो प्रेशर क्या होता है भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ए से डिवाइड कर दो तो जो भी फोर्स ए से डिवाइड करेंगे तो ए उड़ जाएगा, तो यहाँ पर प्रेशर कितना आ जाएगा देखो जरा, बटे एरिया कर देंगे बच्चों तो गया आंसर कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये प्रेशर हो गया यहाँ पर। देखो पर यूनिट एरिया जो फोर्स है बटे एरिया करोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया नीचे ही है, ये भी नीचे ही है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। यानी कि प्रेशर का मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, आइए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। फोर्स लिख दीजिए सब कुछ, और यहीं पर ही बटे ए करेंगे तो ये तो ए नीचे ही मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा कितना ए स्क्वायर। और वहाँ पर तो देख ही लिए पर यूनिट एरिया करेंगे, एरिया उड़ गया तो प्रेशर का फॉर्मूला आ गया क्या, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो ये हो गया रिजल्ट। तो हमेशा याद करने के लिए बच्चों पता है कैसे याद कर सकते हो, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन हमको याद है। इन टर्म्स ऑफ ना चार्ज याद करो, मैं सजेस्ट करूंगा कि इन टर्म्स ऑफ चार्ज जो है ना याद करो। सर इतना फॉर्मूला हो गया यार, याद कैसे करें, ये याद करो। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जैसे चार्ज के टर्म्स में लिखते हैं ना तब पर यूनिट एरिया, सोच करके देखो थोड़ा सा ट्रिक ऐसी कुछ बता रहा हूँ। चार्ज पर यूनिट एरिया, ओ एक एरिया नीचे है भैया, ये जल्दी याद होगा। क्या होगा, जल्दी याद होगा। और अगर ये याद हो गया तो बाकी सब याद कर लेंगे। ठीक, इसमें एरिया चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है, एरिया नीचे तो भैया इसमें एरिया सामने है सिग्मा में। ठीक, इसका तो टेंशन है नहीं, ये तो ऐसे याद हो जाएगा। यानी अगर याद करना हो ना तो बोले कौन से याद करे सकता, फोर्स इक्वल टू, ट्रिक टू लर्न बतला रहा हूँ। फोर्स तो क्या है, हमारा आदत होता है कैसे, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा है। ठीक, तो बस ऐसे बोलो चार्ज हो भैया क्यू स्क्वायर बटे क्या है 2 एप्सिलॉन हो गया, क्यू स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन बस हो गया, बस यही क्यू स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन। सिग्मा में सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन होता है। देखो सिग्मा में क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन। कहीं ना कहीं सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन टाइप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन ऐसा ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, क्यू स्क्वायर लिख दिया। अब बोलो चार्ज, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो भैया पर यूनिट एरिया तो एरिया यहाँ होगा बस। तो इसमें एरिया यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बाद की बात हो गया। ठीक है, तो ऐसे याद कर दिया, चार्ज पर यूनिट एरिया लिखने में तुरंत समझ में आएगा। बच्चों सवाल देखते हैं जरा, देखो फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स फ्रॉम डी टू 2D। कैपेसिटर प्लेट है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस है D। एरिया देखो फिक्स्ड है, एरिया फिक्स्ड है, और हमें अब पता चलता है कि भाई C बराबर जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बटे D। देखना जरा, मीडियम क्या है, वैक्यूम जो है ना, नहीं कुछ दे के रखा है तो वैक्यूम ये फिक्स्ड। D को D से 2D कर दिया जा रहा है, यानी D बढ़ा दे रहे हैं। एरिया क्या है, एरिया सेम, तो भैया ये भी सेम ये भी सेम, तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अगर D को बच्चों हम बढ़ाएंगे, D से 2D करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आता है अंदरूनी मैकेनिज्म। हमसे पूछा कि एक्सटर्नल वर्क डन कितना करेगा टू इंक्रीज द सेपरेशन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जब भी बोलता है ना कि एक्सटर्नल कितना काम करेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, भैया डेल्टा U, बस हो गया। U का मेरे पास फॉर्मूला है हाफ सी भी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटे 2C हाफ क्यू भी। तो बस एनर्जी निकल गया ना, हर जगह पे बताएं ना बच्चों, फिजिक्स में एनर्जी कुछ ना कुछ निकल जाता है। डेल्टा U वर्क डन बाय एक्सटर्नल लगाते जाइए, खटाक खटाक होते जाएगा। डायपोल में क्या था एनर्जी, माइनस PE कॉस थीटा, बस लगाते जाइए, कितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया उधर। तो यहाँ देखो कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा U। फाइनल एनर्जी क्या लिखोगे, कौन सा लिखना चाहिए हमें ना, तो एनर्जी का मेरे पास 3 फॉर्मूला है, क्यू स्क्वायर बटे 2C और क्या है हाफ सी भी स्क्वायर, और एक है हाफ क्यू भी। क्या क्या दे के रखा है, हमें डिस्टेंस D से 2D करना है, यानी कि कहीं ना कहीं कैपेसिटर आना चाहिए, उसके अंदर D है मेरे पास, तो C आना चाहिए पिक्चर में, और चार्ज दे के रखा है तो Q आना चाहिए पिक्चर में। Q और C कौन सा है भाई, Q और C, तो Q और C है ये, यानी कि हम ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक, पोटेंशियल के बारे में नहीं दिया तो भी ये दोनों नहीं यूज़ करेंगे, तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि हमें यूज़ करना कौन सा है। फाइनली तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2C
चार्ज दोनों में क्या है भाई, सेम, तो चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस बस हो जाएगा अलग अलग। तो क्यू स्क्वायर बटे 2c, क्यू स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2c, ये हो जाएगा इनिशियल। ठीक है, चलिए तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई इनिशियल कैपेसिटेंस क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे इनिशियली कितना है एरिया ए, डिस्टेंस कितना है डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। फाइनल क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डिस्टेंस कितना है बच्चों 2d, तो ये हो गया इतना। तो दोनों यहाँ पर रख दीजिए। तो देखो क्यू स्क्वायर बटे 2 जो है ना दोनों जगह कॉमन आ रहा है, 1 बटे सी फाइनल माइनस 1 बटे सी क्या हो जाएगा इनिशियल। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बटे 2 1 बटे सी फाइनल कितना है एप्सिलॉन नॉट ए बटे 2d, एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना है 2d, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए बटे 2d। इसको जरा बड़ा कर लूँ, एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना है 2d, और माइनस इनिशियल है एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना है d डिस्टेंस है। तो बस कहने का मतलब कि आप इसको सॉल्व करिए। तो क्यू स्क्वायर बटे 2, देखिए जरा ये 2d किधर जाएगा ऊपर, तो 2d बटे एप्सिलॉन नॉट ए माइनस d ऊपर गया d बटे एप्सिलॉन नॉट ए, सॉल्व होने के बाद कितना i, ये सब सेम, तो 2d माइनस डी कितना 1, यानी कि 1d बटे एप्सिलॉन नॉट ए आएगा। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2 और ये कितना आ जाएगा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये हो गया देखो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि एक्सटर्नल से रिलेटेड कितना भी सवाल अगर आ जाए या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे तो बस माइनस डेल्टा यू, जो आंसर है माइनस लगा दो, खत्म हो गया। चलिए एक और बहुत बेहतरीन सवाल बच्चों कराता हूँ, मैकेनिक्स से इसको मिक्स करता हूँ जरा, ठीक है डरिएगा नहीं, बहुत आसान है। फाइंड द मास m ऑफ द ब्लॉक, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, पहले डायग्राम समझते क्या है। देखो एक कैपेसिटर प्लेट इस तरह से है, इस पर प्लस क्यू चार्ज, इस पर माइनस क्यू चार्ज है। हर कैपेसिटर का प्लेट का ना मास कैपिटल M दिया हुआ है, तो दो प्लेट है, ये क्या है कोई एक स्टैंड है, क्या है फिक्स्ड स्टैंड। अब स्टैंड फिक्स्ड है तो कैपेसिटर प्लेट इसके साथ पता है क्या है फिक्स्ड है, फिक्स्ड विथ स्टैंड। एक प्लेट को फिक्स कर दिया गया, एक स्टैंड एगो फिक्स कर दिया गया किसी तरह से ठीक है। अब एक है हवा में प्लस क्यू वाला, इसका मास है m, यहाँ से एक स्ट्रिंग एक पुली के साथ वहाँ लगा करके एक मास m है और बोलता है कि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ना ये एक्सेलरेट नीचे ऊंचे कहीं नहीं जा रहा, सब रुका हुआ है जैसे, ठीक। मास ऑफ ईच प्लेट इज ऑफ कैपेसिटेंस m, तो बोलता है फाइंड द मास m बताओ कि क्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो हम बोले सिंस इक्विलिब्रियम में है भाई सब चीज़ लिख देते हैं, नेट फोर्सेस जो भी इसका लग रहा होगा mg नीचे, सिंस एक ही स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक टेंशन लग रहा होगा, कितना होगा वो होगा t। तो यहाँ पर देखो कॉन्टैक्ट से अवे डायरेक्टेड, कॉन्टैक्ट से अवे, कॉन्टैक्ट से अवे, कॉन्टैक्ट से अवे, कॉन्टैक्ट से अवे, सब जगह पे क्या हो जाएगा टी 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 टी। समझ में आ रहा होगा बच्चों। देखो कॉन्टैक्ट से क्या होता है अवे डायरेक्टेड, कॉन्टैक्ट से अवे, कॉन्टैक्ट से अवे डायरेक्टेड होता है क्या चिट्टी, फिर यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट से अवे। हमको किसका लिखना है, एक इसका लिखना है और क्या इस प्लेट का लिख देंगे, क्योंकि प्लेट का मास है m, तो भाई एक mg जो है कैपिटल वो लग रहा होगा नीचे। और एक और चीज़ जानते हैं कि एक माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस वाला उस प्लस पर फोर्स लगा के खींच रहा होगा अपने, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगा करके खींच रहा होगा, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, तो ये इसको खींच रहा है, ये इसको भी खींच रहा होगा, लेकिन ये फिक्स्ड है तो हम इसका कोई रिजॉल्विंग कर नहीं रहे, इसका दिख रहा है फ्री बॉडी डायग्राम। तो भाई देखो जरा क्या, तो दो चीज़ आ रहा है बच्चों, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही टोटल मिला करके नीचे Fe प्लस कितना हो जाएगा mg, एक ही क्वेश्चन। और दूसरा क्या है ऊपर नीचे बराबर छोटा mg, ये क्वेश्चन नंबर 2। निकालना क्या है छोटा m, तो ये t का जो वैल्यू उठा करके यहाँ रख देते हैं। और इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, तो 3 फॉर्मूला है मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स का, चार्ज के टर्म्स में, सिग्मा के टर्म्स में। चार्ज वाला हम जल्दी याद किए, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन, सॉरी चार्ज वाला बोला हूँ, क्यू स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन, चार्ज पर यूनिट एरिया ए नीचे रहेगा। सिंस चार्ज के ही टर्म्स में है क्या है, तो कैसे याद किए हैं, चार्ज का स्क्वायर है ना बटे 2 एप्सिलॉन। आप ऐसे ही बोल सकते Q2 यहाँ छाप दो भाई, Q का 2 तो 2 यहाँ छापे, एरिया किधर, चार्ज पर यूनिट एरिया हम बोलते हैं, तो ए है नीचे, तो यही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो T बराबर एक तो इधर आ गया mg, Fe कितना है Q स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस बड़का mg, हमें चाहिए क्या छोटा m, तो भाई इधर से g क्या करे डिवाइड कर दीजिए सब जगह पे, हेंस m इक्वल टू इतना बटे g, तब पूरे बटे g हो जाएगा।
तो पूरे बटे जी हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए जी, तो डिवाइड बाई जी करेंगे तो किधर आएगा, नीचे ही, प्लस जी डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल, ये आ गया क्या, स्मॉल एम का वैल्यू। तो कैसे जो है ना, देखो कैपेसिटर का सवाल बच्चों मिक्स कर देता है पुली मास सिस्टम से और उसके बाद पूछ दिया कितना लाइन का आंसर, बस 2 लाइन 3 लाइन का, कहानी कुछ है नहीं ऐसा, बस ऐसे ही लिखना है। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।